अपनी भागवत परिचय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक 7वें स्कंद तक चर्चा कर ली है और अब हम 8वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 8वां स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम दो मुख्य जो है वो घटनाओं पर चर्चा करेंगे। एक जिसकी आज हम बात करेंगे गजेंद्र मोक्ष, और दूसरा समुद्र मंथन, जो हम आगे के सत्रों में समझेंगे। गजेंद्र मोक्ष बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए क्योंकि गजेंद्र एक टेम्पलेट है एक ऐसे भक्त का जो संकट के समय भक्ति करता है और भगवान को पाता है। अब अगर मैं आप सबसे पूछूं कि क्या आपके जीवन में कभी संकट आए हैं, तो आप में से ज़्यादातर का उत्तर होगा कि हाँ, संकट आए हैं। अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप संकट चाहते हैं अपने जीवन में, तो ज़्यादातर का उत्तर ये होगा कि नहीं, हम जीवन में अपने संकट नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं संकट से दूर रहें। लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे संकट जब आता है तो भक्त की भक्ति का क्या होता है। क्या उसकी भक्ति कम हो जाती है? क्या उसका भगवान पे विश्वास उड़ जाता है? या वो संकट के समय, क्राइसिस के समय भगवान को और अच्छे से और गहनता से याद कर पाता है और अपने जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम सबके जीवन में संकट आएंगे, चाहे हम उन्हें न्योता दें या नहीं दें। तो इसलिए जीवन में जब भी भौतिक कष्ट आए तो उससे हमारी भक्ति कम होती है या बढ़ती है, और कैसे हम अपनी मनोस्थिति को उस संकट के समय संभालें, इसको हम आज अपने आप को ट्रेन करने का प्रयास करेंगे। तो ये चालू होता है एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पर जब परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने अभी तक की कथा को सुन लिया है और अब उनकी मृत्यु जो है वो आसन्न है। तो वो पूछते हैं कि अब आप मुझे बाकी मनवंतरों के बारे में बताओ जो आपने नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि बातरायण एतते श्री तो इच्छामि वयम हरिर यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त मुमुच्यत। तो वो कहते हैं कि आपने मनवंतरों के बारे में बताया और चौथे मनवंतर को बताते हुए आपने कहा कि एक ऐसी कथा हुई कि एक हाथी को, गजराज को, एक मगर ने, क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया। तो बोले वो ग्राहग्रस्त कौन सा गजपति था, उसकी कथा मुझे विस्तार से समझनी। और फिर वो कहते हैं कि तत्कथासु महत पुण्यम धन्य स्वस्थयन शुभम यत्र यत्रो उत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। वो कहते हैं जहां जहां भगवान की चर्चा हो वो आप विस्तार से मुझे बताओ। अर्थात आप मुझे सारे मनवंतरों के बारे में बताओ, लेकिन जब भगवान का कहीं उल्लेख आए तो उसमें क्या करो, आप अपने व्याख्यान को बढ़ा दो, जूम कर दो। अर्थात आप एक ओवरऑल पिक्चर दिखाओ कि सारे मनवंतरों में क्या हो रहा है, और फिर जैसे ही भगवान की बात हो तो बोले वो मेरे लिए आप जूम करके, मैग्नीफाई करके बता दो। क्यों ऐसा? क्योंकि तत्कथासु महत पुण्य, भगवान की कथा कैसी है? महत पुण्य है। जो ये कथा सुनता है और सुनाता है वो दोनों धन्य है। तो आप सब श्रोता भी धन्य हैं और प्रभुपाद और जो वक्ता है वो भी धन्य है। और ये शुभ कार्य है क्योंकि भगवान का गुणगान करने से ज़्यादा शुभ कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए न केवल ये महान कार्य है, न केवल ये शुभ कार्य है, न केवल ये हमारे जीवन को एक उन्नति प्रदान करने वाला कार्य है, ये वो कार्य है जिसमें सबका भला होने वाला है। अगर कोई जीवन में आपसे कोई पूछे कि सबसे भलाई वाला कार्य किसी के लिए क्या है, तो आप बोलिएगा कि सबसे भलाई वाला कार्य है आओ बैठो हम भागवत पे चर्चा करते हैं। इससे ज़्यादा भलाई का कार्य जीवन में किसी के लिए आप नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है? क्योंकि भागवत हमने पहले सत्र में समझा था, भगवान और भागवत अभिन्न है। इसीलिए हम कहते हैं नारायणम नरस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो देव मुदीरयेत्। तो नारायणम नमस्कृत्यम, भगवान नारायण और जो हमारे व्यास देव है, उन्होंने जो भगवान का स्वरूप उद्घाटित किया वो ग्रंथ रूप में, वो उतना ही महान है जितने नारायण भगवान महान है। और फिर हमने ये समझा कि निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य समुद्र।
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। तो हम सब रसिक की श्रेणी में तो अभी नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ भागवत का रसपान प्रभुपाद की कृपा से कर पा रहे हैं। तो ये जो रसपान है, ये रसपान ही हमको भगवान के दर्शन कराएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज कि हरि कथा कैसी है? महत पुण्य देने वाली है, वो सबके लिए भलाई करने वाली है। और सबसे बड़ी भलाई का कार्य क्या है? भागवत पे चर्चा करना। तो हमने देखा कैसे परीक्षित महाराज भागवत की बड़ाई कर रहे हैं, हमने देखा किस प्रकार से सुखदेव महाराज भागवत की बड़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से शौनक आदि ऋषि भागवत की बड़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से सनातन गोस्वामी भागवत की बड़ाई कर रहे हैं। मद एक बंधु मत संगिना मद गुरु मद महाधन मन निस्सार का मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। तो वो तो पूरी एक सीरीज दे देते हैं कि एक ही बंधु है मेरा इस पूरे संसार में, वो भागवत है। एक ही संगी है, वो भागवत। एक ही मेरे गुरु है, वो भागवत। मेरा जो सबसे महान धन है वो भागवत है। तो सनातन गोस्वामी का ये भाव है कि मुझे आनंद किस में मिलता है? केवल भागवत में। इसलिए ऐसी भागवत को प्रणाम है। और सनातन गोस्वामी को जिन्होंने शिक्षा दी वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वो क्या कहते हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावना रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो ना पर। तो चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है? श्रीमद् भागवत जो है प्रमाणम अमलम है, प्रेम पुमार्थो महान, सबसे महान जो प्रेम है वो प्रदान करने वाली। तो हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम भागवत में दर्शन करते करते भगवान के 8वें स्कंद में आ गए, और 8वां स्कंद बहुत महत्वपूर्ण हमें शिक्षाएं देगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। हम बीच में पहुंच के एक बार फिर याद कर रहे हैं कि भागवत की ग्लोरीज क्या है। हम ये याद कर रहे हैं, वापस रिवाइज कर रहे हैं कि भागवत सुनना, सुनाना और उस पर मनन करना और जीवन में पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। तो भागवत मनवंतरों के हिसाब से बहुत सारे राजाओं की कथा को बताती है। एक मनवंतर की जो समय सीमा होती है, उस एक मनवंतर में, उसे मनवंतर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मनु जो है वो राज करते हैं, एक वहाँ के देवता होते हैं, कुछ मनुओं के पुत्र होते हैं, उस मनवंतर में एक इंद्र होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं, और उस बीच में भगवान अंश अवतार के रूप में हर मनवंतर में आते हैं। तो चौथे मनवंतर की ये कथा है, बहुत सुंदर। एक गजराज है और वो रहते हैं चौथे मनवंतर में। कहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं? तो ये सुनने में बड़ा विचित्र लगता है कि अच्छा ऐसा भी क्या हो सकता है कि एक त्रिकुट पर्वत है, 3 जो है बड़ी बड़ी चोटियां हैं, और काहे की बनी हुई चोटियां हैं? बोले वो सोने की बनी हुई चोटियां हैं, वो चांदी की बनी हुई चोटियां हैं। तो वो सोने चांदी से बनी हुई बड़ी बड़ी चोटियां हैं। कितनी ऊंची हैं वो? 10,000 योजन ऊंचे पहाड़ हैं तीनों। और ये कहाँ पर है? बोले ये भगवान जहाँ पर निवास करते हैं उनका एक निवास स्थान है, उस निवास स्थान के पास में है। और वहाँ पे जो एक पूरा समुद्र है जो काहे से भरा हुआ है? पूरा का पूरा समुद्र जो है वो केवल दूध से भरा हुआ है, ओशन ऑफ मिल्क है। और इस विचित्र स्थान पे इमेजिन करिए कि कितना वहाँ पे ऐश्वर्य होगा। उस त्रिकुट तीनों पर्वत से घिरे हुए एक स्थान है, और उस स्थान को कहते हैं ऋतुमत गार्डन। एक बहुत सुंदर बगीचा है। हम सोच भी नहीं सकते, उस तरह के इतने सारे वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार की बहुत सारे फूल के पौधे हैं, और बहुत सुंदर। पूरे समय अच्छा माहौल रहता है, कभी वहाँ पे सूखा नहीं पड़ता है। पूरे समय वो सारे फल और फूल जो है वो उगते रहते हैं। और वहाँ पर उस गार्डन के अंदर एक बहुत सुंदर, ऐसा कहिए कि एक तालाब है, लेकिन वो बहुत बड़ा तालाब है। और उस तालाब में अब क्या होगा? हमारे ये जो गजराज हैं, ये गजराज वहाँ पर स्नान करने की इच्छा से अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचे। परिवार भी उनका कोई छोटा मोटा नहीं है, परिवार भी बहुत बड़ा है।
बहुत सारी उनकी पत्नियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और जब ये चल रहे हैं गजराज, तो जब ये चलते हैं तो एक एक पैर जब रख रहे हैं तो आसपास के जितने जीव जंतु हैं सब इनकी धमक से डर के भाग जाते हैं वहां पे। ऐसा इनका जो है वो पूरा ऑरा है। सब लोग डरते हैं इनसे क्योंकि ये हाथियों के राजा हैं। अब ये ऐसे स्थान पे जहाँ पे इतनी सुंदरता है, इतना ऐश्वर्य है, सोचने में बड़ा विचित्र सा स्थान लगता है। और वहाँ पे इस गजराज का इतना जो है वो बोलबाला है कि सब इनसे डरते हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही स्नान करने के लिए अंदर पहुँचते हैं तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पहुँच जाते हैं, स्विमिंग पूल है उनके लिए वो। और वो गजराज वहाँ पे गजेंद्र क्या करने लगते हैं, स्नान करने लगते हैं, अपनी सूंड से पानी भरते हैं और सबके ऊपर छिड़कने लगते हैं, बाकी लोग इनके ऊपर छिड़कने लगते हैं। और बिल्कुल इनको लगता है वाह क्या ऐश्वर्य है मेरे जीवन में, कितना बढ़िया चल रहा है जीवन। अब हम यहाँ थोड़ा सा पॉज करते हैं और सोचते हैं कि ये कहानी क्यों है ऐसी, ये कहानी क्यों इसी तरीके से कही गई। क्योंकि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भी ऐसा ही सोचता है कि मेरा बहुत बड़ा कुनबा है, मेरा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैं बहुत बड़ा कहीं का सो कॉल्ड राजा हूँ, अधिपति हूँ, स्वामी हूँ, कंट्रोलर हूँ। और वो अपने पूरे दिखावे के साथ में जहाँ जाता है तो सब उससे डरते हैं, अरे बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अरे बहुत बड़े जो है वो राजनेता हैं, अरे बहुत बड़े अभिनेता हैं, अरे बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, अरे बहुत बड़े इंजीनियर साहब हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं। क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि वो आपकी कुर्सी से डरते हैं, आपसे नहीं डरते हैं, आपके पावर से डरते हैं। लेकिन ये पावर जो गजेंद्र के रूप में दिख रहा है, वो पावर हमें आज भी दिखाई देता है। जब एक साथ 10 गाड़ियों का काफिला चल रहा हो तो वो ऐसा ही है जैसे गजेंद्र जो है वो जा रहा है। जब 5 स्टार होटल में बड़े बड़े स्विमिंग पूल में लोग स्नान करने जाते हैं तो वो ऐसा ही जैसे कोई गजेंद्र जो है वो पानी के अंदर उतरता है। तो आप कहोगे अरे वो 5 स्टार होटल में तो सब बढ़िया रहता है, सब सुख सुविधा का इंतजाम रहता है। लेकिन अगर आप भागवत पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा उससे ज़्यादा सुख सुविधाएं गजेंद्र को वहाँ पर है, ऋतुमत। क्योंकि वो धरती का स्थान नहीं है, वो किसी और लोक का स्थान है। और उस समय क्या होता है, जो होता है वही सीखने की बात है। होता ये कि जब बढ़िया एंजॉयमेंट के फुल मूड में है गजेंद्र, उस समय एक मगरमच्छ आता है और उसका पैर पकड़ लेता है। जब पैर पकड़ लेता है तो गजराज है, उनको लगता है एक पैर से झटका देंगे भाग जाएगा ये। लेकिन वो भी कोई छोटा मोटा मगरमच्छ नहीं है, वो भी पैर छोड़ता नहीं है। किस बात से चिढ़ गया वो, ये भागवत में कहीं लिखा नहीं है कि भाई वो अपना स्नान कर रहा था, उसने तो कुछ नहीं किया था मगरमच्छ का, लेकिन वो चिढ़ गया। ऐसा जीवन में सबके होता है, जब हम सोचते रहते हैं कि बस बढ़िया चल रहा है, जीवन सेट हो गया है, उसी समय एक जो है कोई ना कोई क्राइसिस आ जाती है, कोई ना कोई संकट आ जाता है, किसी न किसी रूप में। कभी बीमारी के रूप में आ जाता है, किसी परिजन की अस्वस्थता के रूप में आ जाता है, कभी कभी वो धन की हानि के रूप में आ जाता है। तो ये क्या है, यही अलग अलग टाइप के मगरमच्छ हैं, घूम रहे हैं सब, कौन किसका पैर कब पकड़ लेगा किसी को भी नहीं पता है। और ये पकड़ा गया है, लेकिन इसको बहुत विश्वास है, अरे मेरे तो बहुत सारे परिजन हैं, अभी आएंगे, एक उसकी पूंछ उठाएगा, सूंड से फेंक देगा उसको, मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो नजर घुमाता है गजेंद्र तो देखता अरे सारे लोग पानी से बाहर चले गए हैं, दूर से स्टेडियम बन गया है, ये देख रहे हैं तमाशा, मैं अकेला बचा हूं। तो ऐसा ही होता है, जैसे कोई बहुत करप्ट व्यक्ति हो, बहुत करप्शन करता है, वो रिश्वत लेता है। अगर आप किसी दिन उससे पूछो क्यों लेते हो आप रिश्वत, तो वो कहेगा अरे परिवार के लिए लेता हूँ। लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि जब वो रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो कभी उसकी पत्नी आके ये नहीं कहती कि इनको छोड़ दो, ये रिश्वत तो मेरे लिए लेते थे, मुझे जेल भेज दो। कभी बच्चा आके ये नहीं कहता कि इन्हें छोड़ दो, रिश्वत तो ये मेरे लिए लेते थे, मैं एंजॉय करता था, मुझे ले जाओ जेल में। ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसा ही गजेंद्र के साथ भी होता है। गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ है ग्रह ने, और सारे उसके परिजन दूर से तमाशा देख रहे हैं, अरे बड़ी तकलीफ में हो, हमें बहुत सिंपैथी है आपके साथ, गेट वेल सून मैसेज करते हैं लोग। ऐसे ही गजेंद्र जो है वो फंस गया है।
अब फंस गया है तो गजेंद्र सोचता है, पहला थॉट उसका क्या है? पहला थॉट तो ये था कि नथिंग विल हैपन टू मी, अभी मैं निकल आऊंगा इससे, अभी धीरे से ये कमजोर पड़ जाएगा और मुंह खुल जाएगा इसका और मैं तुरंत भाग जाऊंगा यहाँ से। अगला थॉट आता है उसको, मुश्किल लग रहा है बचना, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तीसरा थॉट आता है, आसपास देखता है, नोबडी इज हेल्पिंग मी, इन सबको मैंने क्या क्या नहीं किया, इन सबको इतना ऐश्वर्य दिया, देखो मैं इनको पिकनिक के लिए यहाँ तक लेके आया, लेकिन कोई मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं है। क्या ये रियलिटी है लाइफ की? तो फिर वो सोचता है, अच्छा लगता है कि एक्चुअली यही होना लिखा है मेरे जीवन में। तो वो क्या करता है, अपना जो विधि का विधान है उसको सरेंडर कर देता है, बोले ठीक है अब जो होगा देखेंगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ होता है। ज्यादातर लोगों के साथ ये पहले जितने मैंने आप पॉइंट बताए सबके साथ होते हैं जब भी हम क्राइसिस में जाते हैं। लेकिन एक स्पेशल बात होती है गजेंद्र के साथ जो हमारे साथ नहीं होती, इसीलिए हमारी कथा जो है भागवत में नहीं आई और गजेंद्र की आ गई। तो ऐसा क्या है? ये लड़ाई तो चलती रहती है 1000 साल तक, ऐसा लिखा गया भागवत के अंदर, मतलब लंबे समय चलती है। वो काव्यात्मक रूप से उसको 1000 साल लिखते हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जो मगरमच्छ है वो पानी का जीव है, इसलिए वो पानी में कंफर्टेबल है। लेकिन हाथी पानी में कभी कभी जाता है, वो अनकंफर्टेबल है, वो फॉरेन लैंड है उसके लिए। तब आपको विदेश में भेज दिया जाए जहाँ की भाषा ना समझते हो आप, जहाँ की आबो हवा आपको सूट नहीं करती, तो आप बीमार पड़ जाओगे। ऐसे ही धीरे धीरे जो गजराज है गजेंद्र, वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, और जो मगरमच्छ है वो अभी भी बलवान बना हुआ है और उसके दांत और ज्यादा गहरे में जा रहे हैं। अब हम जब हाथी को देखते हैं तो हमको लगता है हाथी की चमड़ी तो बहुत मोटी रहती है, क्या करेगा मगरमच्छ, उसके दांत क्या करेंगे। लेकिन 1000 साल तक अगर कोई भी वस्तु को कोई पकड़ के रखेगा तो वो तो धीरे धीरे चमड़ी के अंदर जाएगा और दर्द तो करेगा और खून भी बहेगा। तो 1000 साल में कितना खून बह गया होगा गजेंद्र का। और ये भी समझना चाहिए कि गजेंद्र भी कोई साधारण हाथी नहीं है यहाँ का, लेकिन वो मगरमच्छ भी तो साधारण नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मैच बने हुए हैं, लड़ाई चल रही है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा। धीरे धीरे गजेंद्र को ये समझ में आने लगता है कि शायद ये अंतिम समय आ रहा है मेरा। जब अंतिम समय आता है किसी का तो क्या थॉट आना चाहिए उसके मन में? उसके मन में ये आता है थॉट कि ये इतना समय मिला था मुझे जीवन में, लेकिन ये काल जो है अब सर्प बन गया है मेरे ऊपर, और ये काल सर्प अब मुझे डसने आ गया। क्या करूंगा मैं? क्या मुझे करना चाहिए? तो अभी उसने किसको सरेंडर किया था? अभी उसने सरेंडर किया था कि मेरी तो किस्मत में ये लिखा होगा। लेकिन अब उसको ये थॉट आता है कि शायद कोई भगवान तो होते हैं कहीं, सुप्रीम अथॉरिटी, कंट्रोलर। क्यों नहीं अब मैं जब सरेंडर कर ही रहा हूं, वैसे ही मरने वाला हूं, तो मैं उनको सरेंडर कर देता हूं। और जब वो सरेंडर करता है, शरणागत होता है, वो भगवान जिनका नाम उसको नहीं पता है, लेकिन वो सोचता है कैसे होते होंगे भगवान। अगर हम भी कभी बैठ के सोचें कि भगवान कैसे होते होंगे, तो गजेंद्र की जो प्रार्थना है वो यही है कि भगवान कैसे होते होंगे और कैसे मैं उनको शरणागत करूं जिनको मैंने आज तक नहीं देखा है। इसलिए कई बार मैं ये सोचता हूं कि गजेंद्र की प्रार्थना अकेली प्रार्थना है जो सच में हमको सीखनी चाहिए, क्योंकि हमने भी भगवान को कभी नहीं देखा है और गजेंद्र ने भी भगवान को कभी नहीं देखा। कुंती महारानी की प्रार्थना है, अरे वो तो भगवान से मिलती है, उनसे उनका पुराना रिलेशन है। उत्तरा की प्रार्थना है, बोले वो तो भगवान को देखती है, सामने दौड़ के भाग जाती है कि लाओ मुझे बचाओ। लेकिन हम तो गजेंद्र जैसे हैं कि हमको भी समझ में नहीं आता कि भगवान होते भी हैं क्या, होते हैं तो कैसे होते हैं। तो आज हम समझते हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए जब हम संकट में रहते हैं। तो सोचते हैं कि चलो भगवान कैसे होते होंगे। अब इतना तो समझ में आता है, कॉमन सेंस है कि भगवान होते होंगे तो बड़े कंट्रोलर होंगे, हर चीज को कंट्रोल करते होंगे। तो चलो वो जो कंट्रोलर है उन्हीं को प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर वो कंट्रोलर हैं तो मैं उनको कैसे समझूंगा? तो फिर अगला थॉट ये आता है कि अच्छा उनको समझना है, मतलब वो ही समझाएंगे तो समझूंगा, मैं कैसे समझूंगा? मैं तो छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाता।
मैं तो अपने कोर्स की और स्कूल की और समाज की बातें नहीं समझ पाता, भगवान को कहाँ से समझ लूँगा? तो फिर हम प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही कंट्रोलर हो, आप ही सब कुछ हो, आप अगर अपने आप को रिवील करोगे मेरे सामने तो मैं हो जाऊँगा। तो फिर बोले हमारी प्रार्थना में और गजेंद्र की प्रार्थना में अंतर क्या है? गजेंद्र को मालूम है कि अब ये मगरमच्छ हावी हो जाएगा और मैं मर जाऊँगा। हमारे आस-पास भी बहुत सारे मगरमच्छ घूम रहे हैं, और कुछ ने तो हमारे हाथ-पैर पकड़े हुए भी हैं, लेकिन हमारे अंदर वो इंटेंसिटी नहीं है प्रार्थना करने की, जो गजेंद्र के अंदर है। ऐसा लिखा गया भागवत के अंदर कि जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, तो कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? पूरा मन लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते तस्मै। वो भगवान, उनको नमन है। कौन से भगवान? बोले मुझे नहीं पता कौन भगवान, लेकिन कोई तो है, तो उनको नमन है। तो ओम नमो भगवते तस्मै यद एचत तात्मकम। वो भगवान जो आदि बीज है, रूट कॉज है हर चीज के, वो भगवान नहीं जो देवता हैं जिनको लोग भगवान कह देते हैं, उनको मैं याद नहीं कर रहा, वो स्पेसिफाई कर देता है। वो भगवान जो बाहर अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं, वो भगवान जो मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में है, ये प्रार्थना है। तो उसे भी नहीं पता कौन भगवान, लेकिन वो भगवान जो बाहर विभिन्न अवतार लेके आते हैं, और वो भगवान जो हृदय में परमात्मा के रूप में, वो भगवान जो सबके आदि बीज है, वो भगवान जो सब कुछ जो होता है उसको देखते साक्षी है, क्योंकि वो हृदय में है, तो मेरे एक एक थॉट को वो जानते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी चेतना कैसी है, वो सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन उनको जानने के लिए भक्ति करना पड़ती है, उनको जानने के लिए प्रार्थनाएं ज्ञापित करना पड़ती है। तो अब गजेंद्र जो है वो ये कॉन्सेप्ट पहले बनाते हैं अपना कि हाँ, ऐसे भगवान जो सब कुछ देखते हैं, मेरे हृदय में है, परमात्मा के रूप में है, तो चलो अब मैं उनको प्रार्थना करता हूँ। ऐसे भगवान जो ये 3 गुणों में जहाँ मैं बंधा हुआ हूँ और 1000 साल से तकलीफ में हूँ, वो भगवान जो इस 3 गुणों के परे हैं, क्योंकि वही आके मुझे छुड़ा पाएंगे, मैं तो नहीं छूट पाऊंगा। वो भगवान जो सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि कौन प्रार्थना कर रहा है और कौन प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो ये भी देखते हैं कि कौन मेरी तरफ मुड़ रहा है और कौन मेरी तरफ नहीं मुड़ रहा है। वो ऐसे भगवान हैं जो रहते हर जगह हैं, लेकिन फिर भी अपना एक रूप धर के वो अलग अलग काल में आते हैं। तो कभी वो वराहदेव के रूप में आते हैं, कभी दत्तात्रेय के रूप में आते हैं, तो कभी नरसिंह देव के रूप में आते हैं, तो कभी बुद्ध का अवतार के रूप में आते हैं। ये विभिन्न अलग अलग अवतार भगवान लेकर आते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? पहले उन्होंने आरंभ किया भगवान जो सब जगह हैं, मतलब एक इम्पर्सनल एस्पेक्ट। फिर उन्होंने दिया प्रार्थना में अगला एंगल कि भगवान जो मेरे हृदय में है, मतलब परमात्मा। और फिर उन्होंने बोला वो भगवान जो अलग अलग अवतार लेके आते हैं, क्योंकि गजेंद्र को पता है कि ये 3 सीढ़ियां हैं भगवान को समझने की। ये तीनों सही हैं, लेकिन सबसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या है? भगवान के रूप में। और वो जो भगवान के रूप में है वो ही मुझे ज्ञान देंगे, और जब वो ज्ञान देंगे तो मैं उनको समझ पाऊंगा। क्यों मैं उनको समझ पाऊंगा अगर वो ज्ञान देंगे? क्योंकि वो ये जितनी प्रकृति है इसका मूल है, इस प्रकृति के ऊपर है। तो वो ऊपर से जब मुझे ज्ञान देंगे तो मैं भगवान के दर्शन कर पाऊंगा। ऐसे भगवान को क्या करना चाहिए? ऐसे भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। ऐसे भगवान को नमस्ते करना चाहिए। अद्भुत, हर चीज अद्भुत है संसार में। अगर आप एक एंगल से देखोगे तो सब कुछ अद्भुत है। जीना भी अद्भुत है, मरना भी अद्भुत है, संकट में पड़ना भी अद्भुत है। और इस सारे अद्भुत संसार के कारण कौन है? भगवान है। तो भगवान को नमस्कार है। गजेंद्र को पता है कि वो 3 गुणों के अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि जो भगवान होंगे वो 3 गुणों के ऊपर होंगे। इसलिए हे भगवान मुझे यहाँ से छुड़ा दो, मैं बहुत डेंजरस पोजीशन में हूँ। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही
कि हमारी प्रार्थना में और गजेंद्र की प्रार्थना में क्या अंतर है, तो यही अंतर है। गजेंद्र को पता है कि वो बहुत संकट में है, डेंजरस पोजीशन में है, हमें नहीं पता है, इसलिए हमारी प्रार्थना में कभी भी वो इंटेंसिटी नहीं है। हमको लगता है आज हमारी माला अच्छी नहीं हुई तो कल हो जाएगी, क्योंकि कल है। वो बात अलग है कि किसका कल है और किसका कल नहीं है, वो किसी को नहीं पता है। अगर हम ये समझ लें कि ये शायद मेरी आखिरी माला हो जीवन की, ये आखिरी नाम हो जीवन का, ये आखिरी संग हो, ये आखिरी भागवत का अध्ययन हो मेरे जीवन का, तो मेरी इंटेंसिटी कितनी रहेगी? वही इंटेंसिटी रहेगी जो परीक्षित महाराज की है, वही इंटेंसिटी रहेगी जो गजेंद्र की है, वही इंटेंसिटी रहेगी जो द्रौपदी महारानी की है। तो क्राइसिस में कैसे बिहेव करना चाहिए, गजेंद्र का टेम्पलेट देखो आप और द्रौपदी महारानी का देखो। द्रौपदी महारानी 5 पांडवों की भार्या, जो सबसे पावरफुल है धरती पे, सब घेर के खड़े बड़े बड़े लोग, और क्या हो रहा है? उनका अपमान हो रहा है भरी सभा में। उस असत सभा में किसी की हिम्मत नहीं कि उठ के बोले कि गलत हो रहा है। सब उन्हीं के परिजन हैं, ब्लड रिलेटिव्स है। गजेंद्र के साथ क्या है? वो भी अकेला है, मगरमच्छ ने पकड़ रखा है और सारे रिलेटिव ने घेर के रखा है। तो ये सही बात है, और ये कई बार आप देख सकते हो, आईसीयू में जाओगे तो एक कोई एडमिट है, उसको घेर के परिजन खड़े हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं? कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो यही रियलिटी है जीवन की, कि एक दिन हम भी गजेंद्र जैसे कहीं पड़े होंगे, हमारे आसपास हमारे परिजन खड़े होंगे, आंसू बहाएंगे, गेट वेल सून बोलेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। कर तो केवल भगवान सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसलिए क्या समझना जरूरी है कि एक्चुअली हमारा हितैषी कौन है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि रिलेटिव हितैषी नहीं है, लेकिन एक्चुअली परम हितैषी कौन है? परम हितैषी भगवान है और कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से क्राइसिस में जब प्रार्थना करते हैं तो द्रौपदी महारानी क्या करते हैं? अंत में दोनों अपने हाथ ऊपर कर लेती हैं कि मेरे से अब कुछ नहीं होगा, जो करना है भगवान करेंगे। और ऐसे ही गजेंद्र को भी समझ में आ जाता है, तो वो भी क्या करते हैं कि ऐसे भगवान जहां भी रहते होंगे, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं डेंजर में हूं, और मुझे ये पता है कि उनके पास पावर है कि वो मुझे यहाँ से छुड़ा सकते हैं। लेकिन आखिरी में वो क्या कहते हैं, ये तीसरी बात है। आखिरी में गजेंद्र कहते हैं कि देखो भगवान, आप आ जाओ, मुझे यहाँ से छुड़ा लो, मेरा यहाँ जीवित रहने का भी मन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मुझे छुड़ाओगे तो मैं आपको बोलूंगा थैंक यू सर, और मैं अपने परिवार के पास वापस चला जाऊंगा। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। आप इस संकट से छुड़ाओ, इस कष्ट से छुड़ाओ, और अपने साथ मुझे ले जाओ। मुझे यहाँ नहीं रहना। ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना का अंतिम जो बात है, ये हम कभी नहीं बोलते भगवान से। हम बोलते हमें कष्ट हमारे हर लो, कष्ट इसलिए हर लो क्योंकि मुझे एंजॉय करना है। इसलिए गजेंद्र क्या समझा रहे हैं कि वो सुप्रीम अथॉरिटी जो है, वो सुप्रीम अथॉरिटी कौन है गजेंद्र को नहीं पता, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब वहां पे जब गजेंद्र क्राइसिस में है तो ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि सारे देवता जो है घेर के खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं, बोले ये प्रार्थना अच्छी कर रहा है, थोड़ा सा हमारा नाम ले ले तो हम जाके छुड़ा देंगे। अब देवता पूरे घेर के खड़े हैं, सोच रहे हैं मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, मेरा नाम नहीं लिया, ये तो कोई परम भगवान की बात कर रहा है, तो देखें वो भगवान आते हैं क्या। तो ये एरोगेंस है देवताओं को, उनको लगता है भगवान कहाँ आएंगे, ये छोटे से एक हाथी के लिए भगवान आएंगे? आज तक आए हैं क्या? कभी नहीं आएंगे भगवान। इसलिए ना वो जाते हैं, लेकिन वो तमाशा जरूर देखते रहते हैं। तो इमेजिन करो, वो हाथी है, वो 1000 साल से लड़ रहा है अकेला, उसके परिजन नीचे जमीन पे घेरा बना के खड़े हैं और ऊपर एक घेरा देवता बना के खड़े हैं। बोले देखे क्या होता है इसको, आते हैं क्या भगवान? अरे ऐसे आते हैं क्या भगवान? कभी नहीं आते भगवान। तो ऊपर भी यही बात चल रही है और नीचे बात चल रही है, अरे कब ये मरे तो बात खत्म हो, 1000 साल हो गए खड़े हुए यहाँ, कब तक देखते रहेंगे यही लड़ाई। लेकिन इधर इस गजेंद्र महाराज की प्रार्थना समाप्त होती है, और उधर भगवान जो है वो, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि पूर्ण ऐश्वर्य धारण करके अपने लोक में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे ये प्रार्थना जब पहुँचती है तो भगवान
एक दूसरी टीका में ऐसा आता है कि भगवान भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन अपना आधा छोड़ के और बुलाते हैं गरुड़ जी को, चलो चलो जल्दी चलना है। बोले कहाँ चलना है? बोले चलो पहले मैं बताता हूँ कहाँ चलना है। और फिर वो गरुड़ जी तो बहुत तेज चलते हैं, लेकिन भगवान को ये लग रहा है बहुत धीरे चल रहे हैं। बोलते हैं कि अरे मैं चला जाऊंगा खुद ही। तो वो गरुड़ जी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, फिर गरुड़ जी और तेज चलते, फिर भगवान को बोलते बैठ जाओ भगवान, कहाँ चलना बता तो। बोले चलो गजेंद्र, गजेंद्र के पास चलो, गजेंद्र के पास चलो, वो ऋतुमत गार्डन में चलो, वहां पे वो कष्ट में है और भगवान हरि के रूप में गरुड़ जी पे विराजमान होके जैसे ही आते दिखते हैं। अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन गजेंद्र को लग रहा है कि अब मेरी प्रार्थना जितनी मैं कर सकता था मैंने कर दी। उस तालाब में अभी भी कुछ कमल जो है लड़ाई के बाद भी खिले हुए हैं, तो वो उसमें से एक कमल जो अपनी सूंड से उठाता है और ऐसे ऊपर आसमान की तरफ फेंक देता है कि भगवान आपको अर्पित है, आप कौन हो मुझे नहीं पता, आप कहाँ हो ये भी नहीं पता, लेकिन ये एक फूल मेरी तरफ से आपको। हम भी फूल चढ़ाते हैं, गजेंद्र भी फूल चढ़ाते हैं। हमारे फूल कैसे चढ़ाते हैं? हम तो रोज चढ़ाते हैं। आज भी एक बार भी भगवान नहीं आए। गजेंद्र ने एक बार फूल चढ़ाया अपने जीवन में, भगवान आ गए। ये अंतर क्यों है? इस पे विचार करिए, ये अंतर क्यों है? भगवान हरि के रूप में वहाँ आ जाते हैं, गरुड़ जी से नीचे उतरते हैं, गरुड़ जी के ऊपर एक अपना हाथ रखते हैं और सूंड से जो है वो पकड़ते हैं। गजेंद्र और वो मगरमच्छ दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र आता है और इसका काम तमाम हो जाता है और गजेंद्र को भी भगवान अपने धाम भेज देते हैं। तो ये इतनी सुंदर कथा है, कई बार लगता है बड़ी अच्छी स्टोरी है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत इंस्ट्रक्टिव है। हमारे भक्ति के जीवन में जब हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो ये बहुत होप गिविंग भी है कि हाँ भगवान आ सकते हैं। अगर भगवान एक कहीं किसी तालाब के एक जो है हाथी के लिए आ सकते हैं, तो भगवान हमारे लिए भी आ सकते हैं। पर फिर सुखदेव महाराज बताते हैं कि ये गजेंद्र महाराज कौन थे पहले। तो बोले ये गजेंद्र महाराज और मगरमच्छ दोनों की पिछले जन्म की एक कथा है। बोले वो कथा क्या है? बोले वो कथा ये है कि एक थे गंधर्व राज के निवासी जिनका नाम था हुहू। और हुहू जो है वो एक बार देवल ऋषि थे, उनके साथ उन्होंने स्नान करते हुए कुछ तो उनका पैर वैर खींच दिया, तो वो क्रोधित हो गए। वो क्रोधित हो गए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम ये ज़्यादा ऐसी करने की आदत है तो तुम जाओ, तुम एक मगरमच्छ बनोगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, जैसा होता है कथाओं में कि क्या कुछ तो ऑप्शन तो बता दो, एग्जिट क्या है इसका। तो देवल ऋषि ने कहा कि एग्जिट एक ही है कि भगवान स्वयं आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो बोले फिर वो हाथी कौन है, गजेंद्र कौन है? बोले वो भी महान इंद्रद्युम्न महाराज थे, साउथ इंडिया के राजा। मलयाचल में वो गए अपना वानप्रस्थ आश्रम के समय, और वहां पे अगस्त्य ऋषि आए, लेकिन ये ध्यान में बैठे थे। तो अगस्त्य ऋषि अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ आए तो उन पे ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दे पाए। तो उन्हें बोला अरे तुम तो बहुत ही डल विटेड पर्सन हो, तुमको ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारी इतनी जड़ बुद्धि है, तुम जाओ हाथी बन जाओ। तो इस तरीके से वो हाथी बन गए। लेकिन वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। वो जो भक्ति उन्होंने की थी वो उनको याद रही, और वो भक्ति क्योंकि याद रही इसलिए वो अंत समय में भगवान को इतनी सुंदर प्रार्थनाएं ज्ञापित कर पाए, जिसको हमने आज एक आउटलाइन के रूप में समझा। तो इस तरीके से भगवान और ये गजेंद्र महाराज की जो आपसी इंटरेक्शन है वो बहुत क्षणिक समय के लिए हुई, बस उतनी देर के लिए भगवान हरि के रूप में आए और चले गए। लेकिन वो फिर भी इतनी महान है कि आज भी हम उसकी चर्चा करते हैं। और सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये इतना सुंदर उपाख्यान है पूरा, कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो इसकी बहुत सारी फलश्रुतियाँ, न केवल इस सांसारिक जगत में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपको भगवान की भक्ति मिल सकती है। किसी को बहुत दुःस्वप्न आते हों, बैड ड्रीम्स आते हों, तो वो ड्रीम्स भी जो हैं उसके खत्म हो जाते हैं। बोले ड्रीम्स कैसे खत्म हो जाते हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि ड्रीम्स इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो जो हाथी था एक्चुअली इंद्रद्युम्न महाराज थे वो। तो बोले उनके लिए, महाराज के लिए, उस भक्त के लिए ये संसार में इस तरीके से आना और हाथी के रूप में रहना कैसा था,
बोले एक बुरे सपने की तरह था। बोले जैसे हम इस संसार में रह रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं, ये भी क्या है, एक बुरा सपना है। तो हम में से जिस जिस को बुरा सपना लगता है इस संसार में जीना, वो जो है यहाँ से निकल जाएगा। और जिस जिसको लगता है कि हमारा सपना तो बहुत अच्छा चल रहा है, परफेक्ट इंडियन अमेरिकन ड्रीम लाइफ चल रही है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है यहाँ से बाहर निकलना। तो बात क्या है, बात यह है कि अगर हम देखें तो इंद्रद्युम्न महाराज को गजेंद्र का शरीर क्यों मिला? वो इसलिए मिला क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर भक्ति तो वो कर रहे थे इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरोगेंस था। उस एरोगेंस के कारण उनको ये लगा कि मैं तो महान भक्त हूँ, अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मैं क्यों भक्तों को रिस्पेक्ट करूँ। तो ये एंगल भी समझना चाहिए कि भक्तों का रिस्पेक्ट आपकी इंडिविजुअल भक्ति से ज़्यादा आवश्यक है। भक्तों के डिसरेस्पेक्ट से, वैष्णव अपराध से उनको क्या बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा, और 1000 साल तक उनको कष्ट पाना पड़ा। लेकिन फिर भी वो कैसे हैं कि जब उन्हें श्राप मिलता है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कम से कम उनकी ट्रेनिंग चालू हुई गजेंद्र के रूप में कि जब भी संकट आए तो एक्सेप्ट करो। तो चाहे इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में उन्होंने संकट को एक्सेप्ट किया, और उसी तरीके से उन्होंने संकट को एक्सेप्ट किया जब वो हाथी बन के नीचे आया और उनका पैर जो है वो पकड़ लिया मगरमच्छ ने। अब ये मगरमच्छ कौन है? तो आप कहोगे मगरमच्छ हूहू गंधर्व है। नहीं, हम उस एंगल से बात नहीं कर रहे। मगरमच्छ कौन है? महाराज ने एक बहुत सुंदर क्लास ली है, आप लोग सुनिए सब, गजेंद्र की कथा पर। जो तीसरा अध्याय है उसके 5वें श्लोक पे महाराज ने बहुत सुंदर कथा ली। तो वहाँ पे महाराज क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए महाराज क्या कहते हैं। महाराज कहते हैं कि ये जो माया है यही वो मगरमच्छ है। तो माया के बोले अलग अलग प्रकार के दांत हैं जिससे माया ने हमें पकड़ रखा है। कुछ दांत उसके सुख के दांत हैं, महाराज कहते हैं, और कुछ दांत जो है कष्ट देने वाले दांत हैं। कभी वो इस तरीके से पकड़ती है कि सुख लगता है, लेकिन वो सुख भी क्या है, माया का ही मगरमच्छ है। और कभी वो ऐसे पकड़ती कि आदमी छटपटा जाता है, वो भी क्या है, वो भी माया के ही दांत है। तो चाहे अच्छा लगे जीवन में, चाहे बुरा लगे जीवन में, दोनों तरह से माया ही हमको जकड़े जा रही है। और क्या करते जा रही है, जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, वो माया का मगरमच्छ, उसका मुंह जो है और टाइट और टाइट और टाइट होता जा रहा है। तकलीफ हमारे जीवन की बढ़ती जा रही है। हम आत्मा के रूप में शाश्वत है, और आज हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है संसार की, उस हिसाब से आत्मा भी शाश्वत है। अर्थात शाश्वत काल से आत्मा ने हमें जकड़ के रखा हुआ है अपने दांतों में। और जब हम ज्यादा छटपटा के भागने की कोशिश करते हैं तो वो सुख वाले दांतों से पकड़ लेती है। फिर हम थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं तो फिर हमें शार्प टीथ से पकड़ लेती है। तो आप देखो कि गजेंद्र को भगवान ने छुआ और वो कहाँ चले गए, भगवान के लोग चले गए। हम भी रोज भगवान को विग्रह के रूप में छूते हैं, तो हम तो नहीं गए भगवान के धाम। ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि हमारा भाव अभी भी वो जागृत नहीं हुआ कि भगवान है। गजेंद्र नहीं जानते थे कौन है भगवान, तो भी भगवान ने दर्शन दे दिए। हम तो डिटेल में जानते हैं भगवान कौन है, कई घंटे की क्लास ले सकते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया आज तक। लेकिन दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भक्ति हम आज कर रहे हैं वो भक्ति हमारी प्रिजर्व हो रही है, और ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। गजेंद्र की कथा में पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, इंद्रद्युम्न महाराज ने जितनी भक्ति की थी वो अंत में उनके काम आ गई। नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। वो महान भय से रक्षा हो गई गजेंद्र की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी जन्म में भक्ति की थी भगवान की। इसीलिए भगवान कहते कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। भगवान ने खुद क्यों नहीं बोल दिया न में भक्ता प्रणश्यति? क्योंकि उनको कई बार ये लांछन का सामना करना पड़ता है कि भगवान आप बोलते कुछ और करते कुछ हो। तो भगवान बोलते कौन्तेय, अर्जुन तुम तो जो बोलते हो वही करते हो ना, तो इसलिए बोलो।
कि न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। और यही बात को प्रूव करने के लिए भगवान को आना पड़ा, क्योंकि ये बात झुटली हो जाती उनकी अगर वो नहीं आते। तो ऊपर जो पूरा घेरा देवताओं का बैठा हुआ था, वो मजाक का पात्र बन जाते भगवान वहां पे। भगवान आप तो कहते हो, हर बार आते हो, भगवत गीता बोलते हो, हर बार भगवत गीता में बोलते ना मैं भक्ता प्रणश्यति, ये आपका भक्त है, 1000 साल से तकलीफ में है, आपको प्रार्थना कर रहा था, आप तो आए नहीं, मर गया ये। तो आप आए नहीं, तो आप आए नहीं मतलब आपकी बात झुटली हो गई, तो आपकी बात झूठी हो गई, भगवान की बात झूठी हो गई। भगवान ने बोला था त्रायते महतो भयात, भगवान ने कहा था हमें भक्ता प्रणश्यति, ये दोनों बातें झूठी हो गई। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये कि संकट में हमें ये विश्वास है क्या कि भगवान ने बोला है ना मैं भक्ता प्रणश्यति। क्या हम भगवान पे विश्वास ज्यादा करते हैं कि हमारे एडजस्टमेंट पे ज्यादा विश्वास करते हैं? उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हम संकट को डिफाइन कैसे करते हैं। अब एक जनरली अगर बात की जाए कि संकट क्या है, तो बोलेंगे मेरे मन का ना होना संकट है, और मेरे मन के हिसाब से चलना जीवन का बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है संकट की। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब हम चाहते हैं कि हमको ये क्षणिक सुख मिल जाए, तो भगवान कैसे हैं? भगवान वो प्रेम करने वाली माता के समान है। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं बेटा तुम हमेशा सुखी रहो, तुम एक क्षण की सुख को कामना क्यों करते हो? तुम मेरे पास आ जाओ, मैं हमेशा तुम्हें सुखी रखूंगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं आपके पास मैं नहीं रहूंगा, मैं अपना एंजॉयमेंट करूंगा। तो बोले करो एंजॉयमेंट। तो फिर उसका हाल क्या होता है? गजेंद्र की तरह होता है कि एक दिन कोई ना कोई मगरमच्छ उसको पकड़ ही लेता है। महाराज एक लेक्चर में समझाते हैं कि एक बार बहुत विदेश का कोई शहर है, वहाँ पे कुछ भक्त लोग गए, बहुत सुंदर सा एक समुद्र दिख रहा था, बहुत बढ़िया उसकी लहरें आ रही थी। तो संकीर्तन करने के बाद भक्तों ने बोला कि हम इसमें स्नान करके आएंगे। तो वो जैसे ही गए तो गए, उसके बाद चीखें निकलने लगी उनकी, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल ईल फिश होती है, वो थी बहुत सारी, और सबको उन्होंने काट लिया और इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगा और फफोले पड़ गए। महाराज उस इंसिडेंस को सुना के समझाते हैं कि देखो वो गजेंद्र की कहानी है। वो बोले ये वाली भी कहानी है। बोले हमेशा जब भी आप सुख की खोज में इस संसार में कूदोगे कहीं पानी में, तो कुछ न कुछ आपको संकट अगला आ जाएगा। जैसे कोई चोर हो, वो एक बड़ी सी चार दीवारी को सोचे कि बस ये अंदर बहुत बड़ा बंगला है, यहाँ से कूदता हूँ मैं और बस पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। इधर से ऐसे कूदता है वो, और वहाँ चार जो खूंखार कुत्ते खड़े हुए हैं उसको खाने के लिए। क्या होगा? ऐसे ही हमें अलग अलग प्रकार के संकट जीवन में आते रहते। कभी शरीर के रूप में संकट आएगा, कभी मानसिक रूप से संकट आएगा, कभी हमारे पुराने कर्मों के कारण संकट आ जाएगा, कभी हम अपना स्वरूप भूल गए इसलिए संकट आ जाएगा, कभी हम भगवान को भूल गए इसलिए संकट आ जाएगा, कभी एग्जाम आ जाएगा बच्चों का तो संकट आ जाएगा, माता पिता का भी और बच्चे का भी। और कभी जॉब चला जाएगा तो संकट आ जाएगा, कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो जाएगी तो संकट आ जाएगा। कितने संकट गिनाए। इसलिए भागवतम में उन्होंने बहुत सरल तरीके से बोल दिया, ऐसा बोल दो पदम पदम यद विपदम। हर कदम पे विपदा जहां पे है उसको संसार बोलते हैं। तो वी आर रियली इन ए डेंजरस प्लेस। जो हमें सिखाया गजेंद्र महाराज ने कि वी आर इन डेंजरस प्लेस। और डेंजर क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि डेंजर है हर चीज जो करना, वो डेंजर है। सुख की प्राप्ति का प्रयास करना भी क्या है? खतरा है। उसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कहीं बड़ी इलेक्ट्रिकल वायरिंग जाती रहती है ओवरहेड, तो वो लिख देते हैं वहाँ पे, एक खोपड़ी बनाते हैं और एक ऐसी हड्डी बनाते हैं और लिख देते हैं डेंजर, खतरा। तो ऐसे ही डेंजर का साइन हर जगह लगा देना चाहिए संसार में, क्योंकि पदम पदम यत विपदम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बोले मैं ठीक हूँ सर, आप दूसरों की बात कर रहे हो, मेरा लाइफ बढ़िया चल रहा है। ऐसा ही लगता था हिरण्यकश्यप को, मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है। फिर एक छोटा सा बच्चा आया प्रहलाद, और उसने उसकी लाइफ की क्या कर दी? वाट लगा दी। उसकी लाइफ कैसी हो गई? उसको सोते जागते विष्णु विष्णु दिखने लगे बस। अच्छा इस खंबे में भी विष्णु है? बोले हाँ है। तो ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है। आप अगर जंगल सफारी में कभी जाओगे तो शेर ऐसे आएगा और वो शिकार करने की सोच रहा है सामने हिरण का,
इतने में एक छोटी सी चिड़िया आएगी, आके उसके सिर पे बैठ जाएगी, चू 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 आवाज करेगी, सबको पता लग जाएगा शेर आ गया, शेर आ गया। उस चिड़िया का यही काम है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, शेर शेर है वो, लेकिन उस चिड़िया का वो कुछ नहीं कर सकता जो उसके सिर पे बैठी हुई है। ऐसे ही हमारे जो मगरमच्छ हैं वो आसपास से हर तरफ से घेरे हुए, हमको कुछ नहीं कर पाते हम किसी का। ये जितने तरह की पैथी हैं, जितने तरह के उपाय हैं, जितने तरह के साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है, मोटिवेशन है, केवल दिखावा है। जब संकट आता है तो इनमें से कोई चीज काम नहीं करती है। लेकिन हम अगर अपने जीवन का एनालिसिस करें तो दो तरह के फेस चलते हैं हमारे जीवन में। एक फेस चलता है जब संकट नहीं है, एक फेस चलता है जब संकट है। एक फेस काम है और एक फेस स्टॉर्म है। एक समय हम शांत है और एक समय एकदम से क्राइसिस आ जाएगी। एक समय सब बढ़िया चल रहा है, एक समय सब बिखरा हुआ है। बड़ी बात क्या है कि वो संकट, ये वो स्टॉर्म वो आने ही वाला है। आप कभी मत सोचो कि अब मैं शांति में हूं तो हमेशा शांति रहेगी। उसको अंग्रेजी में कहते भी हैं कि काम बिफोर ए स्टॉर्म, मतलब ये तूफान के पहले की शांति है और कुछ नहीं है। पदम पदम यद विपदम, आज आप अच्छे हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमेशा अच्छे रहोगे। लेकिन जैसे ही संकट आएगा तो आज आप शांति में क्या अपनी तैयारी किए हो वो डिसाइड करेगा कि जब संकट आएगा तो आप क्या करोगे। जैसे गजेंद्र ने, जब वो बढ़िया चल रही थी उसकी लाइफ इतने साल तक, तो कोई तैयारी नहीं की। वो तैयारी कर सकता था, देख सकता था मेरे आसपास क्या क्या डेंजर्स हैं, किस तालाब में मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ मगरमच्छ रहते हैं। हो सकता है अब वहाँ गजेंद्र के जो आगे की पीढ़ी हो उसको स्कूल में पढ़ाया जाता हो कि इस तालाब में मत जाना, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर यहीं पे मरे थे। तो हो सकता है ऐसा। लेकिन पॉइंट क्या है, ज़्यादातर लोग जब संकट आएगा तो क्या करेंगे, बहुत 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 रेयर होंगे जो भगवान की तरफ देखेंगे। ज़्यादातर लोग, भगवान को मानने वाले लोग भी संकट आने पे एथीस्ट बन जाएंगे। हम भगवान को नहीं मानते, क्यों? क्योंकि भगवान हमारी नहीं सुनते। क्योंकि भगवान हमारी नहीं सुनते इसलिए हम भी भगवान की नहीं सुनते। ये क्या होगा, एथीस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि संकट आया और भगवान ने उसका हल उनके अनुसार नहीं दिया, तो इसलिए उन्होंने भगवान को मानना बंद कर दिया। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है, जब वो काम है, वो स्टॉर्म तो आने ही वाला है, जब काम है तब आप अपनी तैयारी करो। जब शांति है तब तैयारी करो अपनी मनोस्थिति की, कि अगले संकट का सामना मैं कैसे करूंगा। अगला संकट तो आएगा ही। हर संकट मुझे भगवान के पास ले जाए ऐसी कोई युक्ति में लगाऊंगा। तो इसलिए जब क्राइसिस तो क्या करना है, प्रार्थना करना है। अच्छा, जब क्राइसिस नहीं हो, संकट नहीं हो, तो क्या करना है, तब भी प्रार्थना करना है। तब भी ये प्रार्थना नहीं करना कि संकट ना आए, तब ये प्रार्थना करना है कि भगवान संकट तो आएगा लेकिन उसको मैं संभाल लूं और मेरी चेतना जो है वो खराब ना हो, ऐसा बस आप कर देना। मेरा शरीर खराब हो जाए, मैं बचूं ना बचूं शरीर के रूप में, लेकिन मेरी चेतना का डिटोरेशन ना हो। हर संकट मुझे आपके पास ले जाए। जैसे वो 1000 साल तक जब संकट गजेंद्र महाराज ने झेला तो वो भगवान के पास चले गए। तो हमारे आसपास करोड़ों जो है मगरमच्छ हैं, किस किस से हम बचेंगे। इसलिए संकट तो आएगा। बलि महाराज तीनों लोक के स्वामी हैं तो भी उनके जीवन में संकट आ गया। द्रौपदी महारानी 5 पांडवों की पत्नी है तो भी संकट आ गया। गजेंद्र जो है सारे हाथियों के राजा हैं तो भी संकट आ गया। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि संकट आए या ना आए, भगवान संकट आए लेकिन आप भी आ जाना। आप आ जाना बस, संकट आता रहेगा, आप अगर आ जाओगे तो सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद परपट में समझाते हैं कि संकट से क्या आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए, श्रद्धा आना चाहिए। गजेंद्र को ये भी स्पष्ट नहीं है कि भगवान कैसे दिखते हैं और कौन है, लेकिन उसे ये विश्वास है कि कोई तो भगवान है। और हम कहाँ पर हैं कि हमें वो बेसिक श्रद्धा भी नहीं होती कि हाँ भगवान सच में होते होंगे। अगर वो श्रद्धा हो भी जाती तो फिर हमें लगता है हमारे लिए थोड़ी आएंगे भगवान। लेकिन आप सोचिए, एक कहीं दूर के तालाब में एक हाथी के लिए भगवान आते हैं तो भक्तों के लिए भी भगवान आ सकते हैं। वो एक जिसने कमल अर्पित किया उसके लिए भगवान आ जाते हैं। तो हम जो रोज
भगवान को, गुरु महाराज को फ्लावर्स अर्पित कर रहे हैं, क्या हमारे लिए भगवान नहीं आएंगे? लेकिन माया बहुत हमें भरमाती है। माया कहती है कि कुछ नहीं है, क्यों इतना विचलित होते हो, ये संकट चला जाएगा, कोई बात नहीं, चलते रहो मेरे साथ। लेकिन माया क्या बात नहीं कहती है? माया ये बात नहीं कहती कि ये पूरे भ्रम में मैंने तुम्हें डाला हुआ है, ये पूरा भ्रम मेरा बनाया हुआ है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ। इसलिए माया हमेशा कभी किसी दांत से और कभी किसी दांत से हमें यहीं पकड़ के रखना चाहती है। अब अगर हमको अंत में आज के सत्र में मैं आप सब लोगों को एक होमवर्क देता हूं कि आप अपनी प्रार्थना लिखो कि आप जब संकट में हो तो आप क्या प्रार्थना करोगे। मैं आपको एक टेम्पलेट बताता हूं कि क्या प्रार्थना हम कर सकते हैं। हे भगवान, मैं आपका हूँ, मैं इस जगत में बहुत कष्ट पा रहा हूँ, ये माया का मगरमच्छ मुझे हर तरफ से जकड़े हुए है। जैसे आप गजेंद्र के लिए आए थे, कृपया मेरे लिए भी आइए। जैसे आपने गजेंद्र की श्रद्धा को बलवान किया, वैसे मेरी श्रद्धा को भी बलवान करिए। मैं पूरी तरीके से आपको शरणागत हूँ, आपको जैसा करना हो वैसा करिए। अब इस प्रार्थना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रिकॉग्नाइज करनी है वो ये है कि हम मगरमच्छ के मुंह में हैं। अभी तो 99% लोगों ने संसार में यही रियलाइज नहीं किया है कि हम मगरमच्छ के मुंह में हैं। जब हमने यही नहीं रियलाइज किया तो आगे की बात तो दूर की हो जाती है कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से हमने पिछले सत्र में समझा था कि कैसे गृहस्थ और ग्रह मेदी होता है। और मैं आज इस सत्र के पहले विचार कर रहा था तो मुझे एक थॉट आया कि एक गजेंद्र हैं जो क्राइसिस के पहले हैं, वो एक टिपिकल एग्जाम्पल है ग्रह मेदी के। लेकिन वही गजेंद्र जब क्राइसिस में आके भगवान को भक्ति करने लगते हैं तो वो एक टिपिकल एग्जाम्पल है भगवान के भक्त होने के। तो इस तरीके से कैसे कोई ग्रह मेदी भी एक क्राइसिस से ग्रस्त बन सकता है या एक भगवान का भक्त बन सकता है। तो क्राइसिस क्या है? क्राइसिस हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि कोई भी क्राइसिस या संकट कैसा है, जैसे कोई बहुत अंधकार छा गया हो जीवन में। लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, बहुत अंधेरा वाला समय था हमारा, बहुत अंधकार में थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। और उस अंधकार में किसने साथ दिया? जिसने भी साथ दिया हम उसके लिए बहुत आभारी होते हैं। अब हम चलते हैं कि सबसे बड़ा अंधकार का समय क्या होता है हमारा। सबसे बड़ा अंधकार का समय होता है जब ये पूरे संसार का प्रलय हो जाता है, सूर्य चंद्र सब समाप्त हो जाते हैं, पूरा अंधकार हो जाता है। हमारे परिजन, हमने जो कुछ बनाया होता है, हमारा नाम, सब समाप्त हो जाता है। सब कुछ समाप्त हो जाता है, हमारा शरीर समाप्त हो जाता है, हमारे देश, इवन काल टाइम समाप्त हो जाता है। उस समय कौन डार्केस्ट टाइम में हमारे साथ रहता है? तो सुरद सर्वभूता नाम, उस समय केवल भगवान हमारे साथ में रहते हैं। तो आप कभी विचार करके देखिए कि सबसे बड़े सुरत कौन है जो सबसे डार्केस्ट टाइम में हमारी साथ दे। सबसे डार्केस्ट टाइम में हमारा साथ कौन देते हैं? भगवान देते हैं, बाकी तो सब छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए भगवान ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। और भगवान का ही प्रेम वो है जो अनकंडीशनल है। भगवान हमें कैसा प्रेम करते हैं? भगवान हमसे कुछ भी नहीं चाहते। भगवान हमसे ये चाहते कि बस तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम करूँ। तो आज के सत्र को अगर एक फ्रेज, एक वर्ड में समझना हो तो क्या है? ईदर यू सरेंडर और सफर। एक एस या दूसरा एस, या तो आप शरणागत हो जाओ या आप संकट में जूझते रहो अपने प्रयासों से। और अगर एक फ्रेज में हमको प्रार्थना ज्ञापित करनी है तो क्या करना चाहिए? हे भगवान, मैं आपका हूँ। हे भगवान, मैं क्या हूँ? मैं आपका हूँ, मैं आपको शरणागत हूँ। मैं यहाँ बहुत कष्ट में हूँ, पर अब मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं अब आपको शरणागत हूँ। अब जैसा आपको करना हो और जो आपको करना हो वैसा करिए। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगर कोई शंका, प्रश्न या कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा, गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं को पढ़िए, डीप में जाइए, गहराई से सोचिए ये क्यों बोला गजेंद्र ने, ऐसा ही क्यों बोला। शिल प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत बहुत एलॉबरेट और बहुत
बहुत ही सुंदर है। ये वाले सेक्शन में तो सच में ब्यूटीफुली, प्रभुपाद का तो हर तात्पर्य ही ब्यूटीफुल है, लेकिन ये तो बहुत ही हमारे भौतिक जीवन में जो हम सब जी रहे हैं और साधन भक्ति कर रहे हैं, उन सब के लिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। तो इन सबको पढ़िए। गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना को अगर याद कर सकते तो याद करिए, और जीवन में गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाओं को एक स्थान दीजिए। गजेंद्र की जो मनोस्थिति है उसको एक स्थान दीजिए, और प्रयास करिए कि भक्ति में हम आगे इसी प्रकार से प्रगति कर पाए। अंकित प्रभु जी इज देयर? हरे कृष्णा प्रभु जी, कर लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, वंस अगेन आपने प्रैक्टिकली समझा दिया गजेंद्र मोक्ष में। एक बार अमरेंद्र प्रभु की क्लास में सुन रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि इतनी सारी प्रेयर्स हैं राधा गोविंद महाराज से, तो उन्होंने क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र मोक्ष, yes। समझ में नहीं आया। वो अभी जब तात्पर्य पढ़ रहे थे, तो उसमें जी जी। प्रभुपाद ने जो लिखा है कि मतलब गजेंद्र एक एलिफेंट की बॉडी में है, और उनको पता भी नहीं कि भगवान कौन है। और वो इंटेंसिटी से, मतलब उनको पता नहीं है, मतलब ये पता है कि देयर इज सम सुप्रीम कंट्रोलर, और वो अपनी प्रार्थना एम कर रहा है उनकी तरफ। तो हमें यस हमें तो सब पता है, हम करते भी हैं, हमें सब पता है, डीटी और ये सब पूरा फिलॉसफी क्लियर है हमारी। गोलोक वृंदावन, मटेरियल क्रिएशन, बीच में ऊपर नीचे सब पता है, और आप हरे कृष्णा भी बोल रहे हैं। तो उनको पता नहीं है और वो एम कर लेते हैं, और हमें पता है और हम एम नहीं कर पाते। मतलब इंटेंसिटी, जो कॉन्शियसनेस है, उसका पूरा रोल है यहाँ पर। मतलब जिस इंटेंसिटी से वो एम कर रहे हैं, मतलब मेन जो ऑफरिंग है, वो इंटेंसिटी उनकी जो ईगरनेस है भगवान को लाने की। जैसे आपने बताया कि वो क्रोकोडाइल वाली फीलिंग में है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। हमें वो वाली फीलिंग नहीं, शायद इसलिए नहीं कर पा रहे क्या हम। यस प्रभु जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। महाराज ने तो वो पूरा जो लेक्चर लिया वो इसी एक बात पे लिया, इनफैक्ट, कि क्रोकोडाइल माया है, और माया ने हमने पकड़ा हुआ, और ये रियलाइज करना ही आपको भक्ति में आगे बढ़ा गया है, इंटेंसिटी देगा आपकी प्रार्थनाओं में कि आप सच में सफर कर रहे हो। आप सोचो ना, कोई बहुत कंफर्टेबल रहे तो वो कभी हॉस्पिटल क्यों जाएगा? हम्म। हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास व्यक्ति तभी जाएगा जब वो कष्ट में होगा। तो एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मैं कष्ट में हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर हमारी वो अंडरस्टैंडिंग ही, हमारे आसपास आजकल भौतिक सुख सुविधाएं बहुत बढ़ती जा रही है, और हम सब लोग जो यहाँ पर हैं इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, हमारे ठीक ठाक चल रहा है जीवन अभी, तो वो रियलाइज़ करना कि सच में मैं कष्ट में हूँ, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो नेचुरली हमारी प्रार्थनाओं में वो इंटेंसिटी भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमें लगेगा सब ठीक चल रहा है, तो कहाँ से ये सब प्रार्थनाएं मुँह से निकलेंगी। तो इसीलिए वो जब शांत है, जब क्राइसिस नहीं है, तब हमको ये तैयारी करनी है कि जब क्राइसिस आएगी तो हमारे मुँह से प्रार्थनाएं निकलनी चाहिए, हम्म। और कुछ नहीं निकलना चाहिए। और अजामिल के साथ भी उन्होंने कंपेयर किया है हाँ, कोर्ट में। बहुत अच्छा है। तो उसमें महाराज ने भी एक पॉइंट बोला था कि अजामिल का, जो आखिरी में एक जो परपोर्ट में उन्होंने रीड किया था कि अजामिल बिकेम अ वुमेन हंटर और ये सब वो सब। तो अब अजामिल ने भी चैंटिंग करी आखिरी समय में, यस और उन्होंने तो पूरा नाम लिया था। यस। गजेंद्र ने चैंटिंग में नाम नहीं लिया, हाँ यस। गजेंद्र वैकुंठ चले गए। और अजामिल यस ने नाम लिया, लेकिन वैकुंठ जाने के लिए 12 साल 13 साल जो भी मिल गए। यस। मतलब चैंटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैंटिंग के पीछे जो कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉन्शियसनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक टीकाकार है, वो कहते हैं कि जब अजामिल ने भगवान का नाम लिया नारायण, तो भगवान तैयार थे नीचे आने के लिए। तो जो विष्णु दूत थे उन्होंने बोला कि अरे भगवान, उसने तो बहुत घोर कर्म किए, उसके लिए आप क्यों जा रहे हो? तो बोले अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत घोर कर्म किए तो एक काम करो, तुम लोग जाओ। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि फिर भगवान ने बोला ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा तो तुमको जाना पड़ेगा, लेकिन किसी को तो उसके लिए जाना पड़ेगा क्योंकि उसने नाम लिया है। तो वो बात बहुत सही है कि नाम के साथ साथ आपकी चेतना क्या है, नाम लेते वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आप उस तरह से ले रहे हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो ये दोनों का कंपैरिजन बहुत अच्छा है। जैसे द्रौपदी महारानी और गजेंद्र का कंपैरिजन महाराज करते हैं उस लेक्चर में, और कहते हैं कि द्रौपदी महारानी ने भी हाथ ऊपर उठाया और गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया, पर प्रैक्टिकली दोनों वही कार्य कर रहे हैं कि सरेंडर कर रहे हैं। वो सरेंडर की बॉडी लैंग्वेज ही आजकल जो है वो एक्चुअली एक्सटिंक्ट हो गई है समाज में। पहले एक वर्णाश्रम का सिस्टम था तो फिर भी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सरेंडर्ड रहते थे। पहले जॉइंट फैमिली थी तो सरेंडर्ड रहते थे, अब वो तो लैंग्वेज ही खत्म हो गई सरेंडर की। तो जब हम यहीं किसी को थोड़ा बहुत भी सरेंडर करने में हमारी ईगो बीच में आ जाती है तो भगवान को कहाँ सरेंडर कर पाएंगे। तो वो बहुत बड़ी एक प्रैक्टिस है, वो पूरी समाज को उस तरह से बनना पड़ेगा तब वो चेतना का विकास होगा, अन्यथा बहुत इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। तो प्रभु जी ये वो तो पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत वैराग्य का भी मतलब साइन दिया था। जैसे हमारे जो भक्ति का कल्चर इंद्रदेव। है उसमें वैराग्य बहुत जरूरी है, और हम्म। डिटैचमेंट के साथ देन प्रोसेस, तो वो तो उन्होंने फॉलो करना चालू कर भी दिया था। मतलब यस। बड़े बड़े राजा हैं, हम तो राजा भी नहीं है, मतलब उतना होने अटैचमेंट के सारे उनके पास साधन थे, उन्होंने सब खत्म करके और बैठ गए थे वो यस। भगवान पे। उसमें ऐसा लिखा है ना कि मेडिटेट कर रहे थे वो भगवान पे। हाँ, मेडिटेट कर रहे थे भगवान पे। यस। और जो फोर्थ चैप्टर में 8th नंबर का वर्ष का आता है, आप्लुतो, मतलब वो एक्सटेसी में। हाँ, एक्सटेसी में थे। यस। तो ध्रुव जी मतलब ये तो बहुत आप्लावित थे डेंजरस पूरी। कंडीशन है कि मतलब उस कंडीशन से भी वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब उनको। हाँ, तो राधेश्याम प्रभु जी ने एक सीरीज ली है गजेंद्र मोक्ष पे, हम्म। और उसके अंदर वो समझाते हैं ये वाले एंगल को। वो कहते हैं कि वो जो सटल एरोगेंस था, मैंने भी थोड़ा सा उसको मेंशन किया था, राधेश्याम प्रभु जी डिटेल में बताते हैं कि वो जो सटल एरोगेंस था इंद्रद्युम्न महाराज में, वो हो सकता है एरोगेंस अभी बहुत डिफाइंड नहीं है, हो सकता है राजा थे पहले इसलिए क्षत्रिय के रूप में रहा होगा, या वो एरोगेंस होगा कि मैं भक्ति में मुझे वो बहुत अब जो भाव की स्थिति आ रही है तो वो थोड़ा बहुत उसका अहंकार होगा, या ज्ञान का होगा थोड़ा बहुत अहंकार। लेकिन वो जो थोड़ा सा अहंकार था कि भक्तों को उन्होंने ठीक से वेलकम नहीं किया, वो इतना बड़ा कारण बन गया। तो ये राधेश्याम प्रभु जी बहुत डिटेल में बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि भक्तों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें, पूरी प्रोसेस में भक्तों के संग का महत्वपूर्ण रोल है। तो ये कुछ कुछ अब वो बहुत डिटेल में तो नहीं है कहीं भी कि कैसे वो कर रहे थे तपस्या, किसी आश्रम में रह रहे थे कि भरत महाराज की तरह अलग थे। वी डोंट नो ऑल दोज थिंग्स, बट एनीवेज वी शुड नॉट स्पेकुलेट, बट देयर इज ऑब्वियसली रीजन कि why he couldn't maintain his bhav stage. The reason was again that arrogance, that subtle arrogance led to his fall down. तो इसलिए भक्ति में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं और बहुत सारे सटल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो वो बहुत केयरफुल हमको रहना पड़ेगा। थोड़ा सा एरोगेंस भी हमको फॉल डाउन करा सकता है, ये केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल दिया था। तो प्रहलाद महाराज की प्रेयर में भी एक जगह आता है वो 9th चैप्टर में, तो एक वर्ष उसमें बोलते हैं भगवान भक्त्या तुतोष भगवान गज यूत पाए। मतलब गजूत, यस, गणेशा बोलते हैं। वो नहीं यस। करते, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो भगवान तो गजेंद्र की भी आ गए आप। हाँ, बस बस, हाँ, प्रभु जी वो बोलते ये हैं। वाली जो घटना है ये तो तामस मन मंत्र में हो रही, वो तो उसमें हुई थी। तो क्या ये मतलब पहले उससे भी पहले वाली कोई घटना है उसको रिलेट कर रहे हैं वो कि मतलब होगा ऐसे ही वो कुछ। ऐसा ही है जैसे अगर आप गजेंद्र मोक्ष भी पढ़ोगे तो उसमें वो कहते हैं कि बुद्ध के रूप में भगवान आते हैं, नरसिंह देव के रूप में आते हैं। तो उसको ऐसे समझाया जाता है कि वो तो हर कल्प में आ रहे हैं भगवान, तो वो पिछले कल्प का रेफरेंस देके बोल रहे हैं क्योंकि वो तो भक्त है। तो वो उनको पता है कि साइक्लिकल सिस्टम चल रहा है, तो वो किसी भी युग में खड़े होके किसी भी युग के अवतारों की बात कर सकते हैं क्योंकि वो तो एक साइक्लिकल सिस्टम है। तो वो मतलब इसीलिए पहले गजेंद्र भी जो है बुद्ध की अवतार की बात कर लेते हैं, और इसी तरह जो है वो प्रहलाद महाराज भी जो है वो गजेंद्र की बात कर लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? सब
हरे कृष्ण प्रभु। आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। जी। ठीक है, तो हम फिर अगली बार आप बताइएगा अगर उसमें कोई इसमें आपको लेकिन दो मेरे इसमें हैं फिर भी। बताइए। जी प्रभु। मैं श्रद्धा की बात की थी कि श्रद्धा जो है, श्रद्धा नहीं रहती है अभी। और जितने भी जैसे ये टेम्पलेट्स हैं, चाहे वो ध्रुव महाराज हों, चाहे प्रहलाद महाराज हों, अजामिल, द्रौपदी, शुरू से जो भी हम भागवतम में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो इन लोगों ने जिनको जब कष्ट मिला, तो तो कष्ट में इन्होंने भगवान को याद किया और फिर भगवान इनके जी। पास आए। वो मतलब एक कष्ट मिलना हमेशा कष्ट के बाद ही आए, जबकि जैसे हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है कि अ, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये लोग जाते हैं। तो ये लोग तो काफी एलिवेटेड लोग हैं, तो ये लोग कष्ट के बाद ही मतलब एक भगवान के पास आए। और दूसरा ये है कि जो श्रद्धा है, तो जैसे किसी में इनिशियल फेथ होती है एक, तो वो श्रद्धा के लिए मतलब बड़े उसके लिए मतलब क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारी श्रद्धा जो है प्रगाढ़ हो। हम्म। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक्चुअली श्रील रूप गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने बताया कि श्रद्धा के पहले भी जो है कुछ अंग हैं जिनसे श्रद्धा बढ़ती है। तो उसको उन्होंने बताया कि वो होता है महत कृपा। मतलब किसी महान व्यक्ति की हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो श्रद्धा का बीज जो है वो हमारे अंदर डल जाता है, जो धीरे धीरे अंकुरित होता है। फिर हम अपने प्रयासों से और भक्तों के संग से हम उस श्रद्धा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद तो यहाँ तक कहते हैं कि वही वो श्रद्धा है जो शुरू की आधो श्रद्धा जो महत कृपा से मिली थी, वही श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वही भाव का रूप लेती है और वही अंत में प्रेम प्रदान करती है। मतलब वही शुरू की श्रद्धा ही है जो अंत में आपको प्रेम तक ले जाती है। वो कोई और बात नहीं है। लोग कहते हैं निष्ठा क्या है, रुचि क्या है। वही श्रद्धा जब बढ़ती जाती तो वो निष्ठा है, वही रुचि है, वही भाव है और वही प्रेम है। अर्थात वो शुरू की श्रद्धा जो किसी भक्त की कृपा से हमको मिलती है, वही श्रद्धा अंत तक हमारे साथ में रहती है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि श्रद्धा जो है वो ऐसा है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो थोड़ी देर के लिए हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारे कोई काम का नहीं। जैसे हम एक कार को यूज़ करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने और फिर हम कार से बाहर आ जाते हैं। नहीं, श्रद्धा ऐसी बात है जो हृदय में जो धारण की है उसी को हमको सहेज के रखना है, बढ़ाना है और वो अंत में वही प्रेम में बदलेगी। वो जो बीज हम बात करते हैं भक्ति लता बीज, वो वही श्रद्धा का अंकुर है जो कोई भक्त, गुरु महाराज, कोई महान वैष्णव, कोई उनकी बताई गई रास्ता, कोई पुस्तक वो हमें देती है। तो इसलिए वो श्रद्धा कैसे बढ़ती है, वो महत कृपा से चालू होती है वो श्रद्धा और साधुओं के संग से वो श्रद्धा बढ़ती है। अब इस तरीके से जैसे आपने एक और पॉइंट कहा कि भागवत के अंदर ऐसा टेम्पलेट क्यों है कि भाई क्राइसिस में आए तभी भगवान की याद आई, या क्राइसिस वाले एग्जाम्पल ही क्यों दिए गए। तो महाराज ने एक बार बहुत सुंदर एक लेक्चर लिया था जिसमें उन्होंने आरंभी लेक्चर को ऐसे किया कि एक के बाद एक वो पूरे भागवत के सारे एग्जाम्पल दे डाले उन्होंने कि देखो सबका सब टेम्पलेट एक ही है कि क्राइसिस है और फिर भगवान की याद कर रहे हैं। शुरू ही ऐसी होती है। परीक्षित महाराज को जो है श्राप मिल गया है, 7 दिन का समय है, क्राइसिस है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उत्तरा, क्राइसिस है। कुंती महारानी के जीवन में क्राइसिस है। भीष्म पितामह मरने वाले हैं, क्राइसिस है। वो अब भगवान चले गए हैं अपने धाम, तो अब अर्जुन और पांडव परेशान है, क्राइसिस है। उधर से वो विदुर जी आते हैं और वो धृतराष्ट्र को वापस ले जाना चाहते हैं, इधर ये परेशान है, क्राइसिस है। तो बोले पूरी भागवत अगर आप पढ़ोगे, ध्रुव महाराज तो क्राइसिस है, प्रहलाद महाराज तो क्राइसिस है, अभी जो आज हमने चर्चा की गजेंद्र मोक्ष तो क्राइसिस है, द्रौपदी महारानी तो क्राइसिस है, अभी बलि महाराज आएंगे तो क्राइसिस है, वो समुद्र मंथन होगा वो भी क्राइसिस है। तो सब क्राइसिस ही क्राइसिस है। तो महाराज फिर समझाते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद महाराज कहते हैं कि देखो ये क्राइसिस है क्योंकि ये संसार में हम हैं और भगवान यहाँ से हमको बाहर निकालना चाहते हैं। तो वो याद दिला रहे हैं बार बार कि पदम पदम यत विपदम। इसलिए जो बड़े बड़े लोगों ने क्या किया, एक जगह प्रभुपाद ने इसी यही 4 चैप्टर में एक जगह परपट में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लाइन लिखी। बोले गजेंद्र को ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन गजेंद्र को ये पता है कि वो टेम्पलेट क्या है भक्ति करने का।
उसने क्या किया, उस टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट कर लिया अपने जीवन में कि महान भक्त ऐसे भक्ति करते हैं, मुझे भगवान का नाम भी नहीं पता है लेकिन भक्ति की प्रोसेस ऐसी होती है, सरेंडर शरणागति ऐसी होती है, इसलिए मैंने वो कॉपी पेस्ट टेम्पलेट लगा दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यही हमको करना है, इसीलिए वो महान भक्तों के वो उदाहरण या रोल मॉडल एग्जाम्पल हमको दिए गए कि ये सब के सब जो है क्या है, क्राइसिस में कैसे भक्ति करते हैं। और हमारे जीवन में दिन रात आए दिन क्राइसिस आती है, सुबह शाम दोपहर टीडीएस डोज में क्राइसिस आती है। तो हम ये वाला टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल है, हम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कभी आप बैठ के एनालिसिस करिएगा कि हर क्राइसिस में एक और बात है कि हर वो व्यक्ति जो है वो अपने आप में बहुत सर्वशक्तिमान है, संपन्न है, बहुत कुछ वो अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो नहीं करता है और भगवान के पास जाता है। जैसे उत्तरा है तो वो भी पहले बाकियों के पास जा सकती थी लेकिन नहीं जाती, वो भगवान के पास जाती है। तो वो प्रोसेस यही है कि सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बात करने की आवश्यकता है, इट विल बी हैंडल्ड वेल। बेस्ट वेज टू गो टू लॉर्ड कृष्णा, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो क्राइसिस के एग्जाम्पल इसीलिए हैं कि हम किसी तरीके से जब भी क्राइसिस में आए तो इनमें से कोई एक टेम्पलेट को उठाएं और अपने जीवन में लगा दें। मान लो कोई स्त्री है, उसके जीवन में संकट आ रहा है, द्रौपदी महारानी का टेम्पलेट, कुंती महारानी का टेम्पलेट आप लगा दीजिए, जीवन में फिट हो जाएगा। कोई मरणासन व्यक्ति है, भीष्म पितामह का टेम्पलेट है, उनकी प्रार्थना है, गजेंद्र मोक्ष है, उसको लगा दीजिए। तो इसलिए इतने सुंदर तरीके से सारे, हम तो आगे जब जाएंगे 11th कैंटो में तो और बहुत सारे टेम्पलेट हमें मिलेंगे कि किस तरीके से अवंती का ब्राह्मण है, वो भी एक क्राइसिस में है, तो वो कैसे भगवान को सरेंडर करता है। तो बड़ा ब्यूटीफुल है, मतलब क्राइसिस का ग्रंथ है पूरा, एनसाइक्लोपीडिया है भागवतम। महाराज का विजन तो ऐसा ही है जो तो उन्होंने कि समझाया। मतलब बिना क्राइसिस के भगवान आते ही नहीं है क्या ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान आते हैं, भगवान तो स्वराट है, उनकी इच्छा है कभी आ जाए, कहो अभी आ जाए, आपके पास वाली चेयर पे आके बैठ जाए, आ गया हूँ मैं और बोलो। तो भगवान की इच्छा है वो कभी भी आ जाए, भगवान तो हमारे हृदय में है ही, हरि नाम के रूप में है, भागवतम के रूप में तो हमारे सामने ही। बट डेफिनेटली ये स्पेशल केस स्टडीज हैं जब भगवान क्राइसिस में आए, ये बताने के लिए कि न में भक्ता प्रणश्यति या त्रायते महतो भयात। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रवीण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर कमिंग। योर टेक ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट। सॉरी प्रभु जी, आई कुडंट अटेंड प्रीवियस सेशन। कोई बात नहीं, एनीवेज यू आर एक्सटेम्पोर स्पीकर। एक्सटेम्पोर, हाँ, सारी जो बॉल से वो बाहर, फील्ड से बाहर जाके उनको टैकल। ब्यूटीफुल लेक्चर, बहुत सारा, मतलब इतने सारे इसमें भाव और वो सब है जो इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है। जैसे आपने समराइज भी कर लिया महाराज के भाव, कृपा जी ने कैसे कहा, कंपैरिजन, बहुत ही अच्छा कंपैरिजन भी था सारा, जो एनालॉजी है वो भी इतनी सुंदर है। तो गजेंद्र मोक्ष तो मतलब वंडरफुल, वंडरफुल प्लेयर है। इसमें एक बात जो लगती है वो है कि आप, जो अंकित प्रभु कह रहे थे कि जब करते हैं हम लोग, और अभी प्रभु जी का भी, अमरीश प्रभु जी का एक क्वेश्चन था, तो दोनों बातों को मिला लेते हैं। एक जब जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंटेंसिटी अच्छी है तो आप अभी इसी वक्त भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर जब करते रहे, इंटेंसिटी किसी भी लेवल का रहे, तो मतलब ये नहीं कि लापरवाही करे, लेकिन इंटेंसिटी किसी भी लेवल का रहे, किसी प्रकार के अपराध आदि भी होते हैं तो भी वो आगे आपके फर्दर बर्थ्स में या जीवन में वो आपको स्मृति रखते हैं, स्मृति बनवा देते हैं। जैसे गजेंद्र के साथ में क्राइसिस के टाइम पे होता है, तो अ, जो जब है वो उसका इम्पोर्टेंस इस तरह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसके पहले जो उनका जन्म है, पूर्व जन्म है, उसमें देखे तो जब भी कर रहे थे जब उनको वो अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया है, और उसके बाद भी वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है। दूसरा है कि अगर कभी, पहली चीज तो भगवत जो भक्त हैं उनसे अपराध होना नहीं चाहिए, वैष्णव अपराध की का ये रिपरकशन है जो दिखाई पड़ रहा है। परंतु उनसे कृपा याचना करने पर वो सारा जो भी अपराध रहता है और उनका जो श्राप रहता है वो हमेशा फलित होता है। चाहे वो हम नलकुबर के प्रसंग में देख लेते हैं या गजेंद्र के प्रसंग में देख लेते हैं, वो आपके जीवन को धन्य करने वाला ही होता है अल्टीमेटली। मतलब वो भगवत प्राप्ति का रास्ता होता है, तो भगवान स्वयं आके मिलते हैं, कोई बीच का चीज नहीं रहता। गजेंद्र मोक्ष में एक और बहुत सुंदर बात दिखाई देती है, मतलब इतनी सुंदर एनालॉजी दी थी आपने कि अ, गृह मेधी है और वो फिर भक्त बन जाता है। हमारा सबका जीवन ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। काल, राह जो है वो काल है जो उसने हर समय पकड़ रखा है, उनको एहसास नहीं है। कुछ संत लोग ऐसा बोलते हैं कि अ, काल जब आपको ऐसे पकड़ता है आकर के तो आपकी गति रुक जाती है। जैसे कि गजेंद्र का पाँव पकड़ लिया है तो आपकी गति रुक जाती है। काल जो है वो गति रोक देता है। गति रोकने के बाद में क्या करता है, वो बल को क्षीण कराता है। तो जो उसके चारों लिम्स हैं वो अलग अलग प्रकार के बल होते हैं जो जीवन में हमको अहंकार का भाव उत्पन्न करने के लिए रहते हैं। वो सारे बल को काल धीरे धीरे खा जाता है। और ये हम लोग, मतलब मैं अपनी और आपकी बात करूँ तो ये प्रैक्टिकली हम देखें तो रोज हमको दिखाई देता है। गजेंद्र वाली स्थिति अपनी भी है, मेरी तो है ही। और सामने देखते हैं पेशेंट्स तो उनके साथ भी यही रहता है। तो पूरा हथनियाँ और उनका समाज और घेर अल्टीमेटली, के खड़े रहते हैं आईसीयू में, हाँ इसमें खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब होश कब आएगा। आएगा, फिर वो फाइनली दे स्टार्ट गिविंग अप। आप तो ये बता दो कि बचेंगे भी कि नहीं हाँ, बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो फिर उसके चले बाद, जाएं, हम सुबह आ जाएं क्या, उसके बाद निगोशिएशन की स्टोरी स्टार्ट होती है, बिल्कुल ऐसे ब्रेन डेड हो गए हैं क्या। है कि सुबह जो है वो सुबह तक चल जाएंगे क्या। मैनी टाइम्स पीपल दे आस्क, मतलब बहुत वैसी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, न्यूरो सर्जन्स के लिए तो बड़ा, ऐसी ऐसी सी चीजें भी पूछते हैं लोग कि शादी है हमारे यहाँ, हमारे रिश्तेदार, 2-4 दिन खींच दीजिए उनको। प्लीज दीजिए। तो दैट हमारा सारा अरेंजमेंट, लिटरली मैं बेस्ट आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर की बात है वो, और उन्होंने, मतलब वो आए मेरे पास में चैम्बर में, उन्होंने मुझसे ये बात कही कि सर हमने करीब 12 लाख रुपए वो सारे लगा दिया अरेंजमेंट शादी। दे रखे हैं, और कैंसिल हुआ तो वो सारे पैसे भी चले जाएंगे, और शादी तो कैंसिल हो ही जाएगी, 6 महीने या साल भर के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, सारी चीजें रहेंगी, तो आप कैसे भी करो। अच्छा, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलता हूँ, उसमें कुछ वैसी बात ही नहीं रहती, सीधे बोलता हूँ भाई ब्रांडेड है, अब आप देखो आपको जो करना है। बहुत गरीब पेशेंट होते तो मैं ये भी बोल देता हूँ कई बार कि हाँ, आप वजन ले लो, खेत बेचोगे जिससे आपकी आजीविका चल रही है, और ये तो मतलब मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में तो नहीं बचने वाले, बाकी ईश्वर चमत्कार करे तो अलग बात है। तो वो, मतलब इस टाइप वाली चीजें आती हैं तो वो सारे हाथी हथनियां बच्चे या आपके परिवारी आजू बाजू खड़े रहते हैं, और फिर फाइनली वो सब टाटा बाय बाय कर देते हाँ, सब गिव अप कर देते हैं 2-4 दिन के बाद। हैं। बहुत क्लोज रिलेटिव बचते हैं, और तो 4-5 दिन के बाद केवल हस्बैंड वाइफ बच्चे, बस एंड ऑफ इट। तो उसका अल्टीमेटली जो साथी बचता है, जो उसको पकड़ के बैठा है, वही बचता है, काल ही बचता है इस बात में। यस, भगवान तो कालों के काल हैं, भगवान कहते हैं सही ना बात। अभ्यास है, तो उनके भय से तो काल भी चलता है। हम्म, ये बात उस समय याद आना, ये वेरी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। वेरी डिफिकल्ट जब टास्क। तक पुराना रियलाइजेशन नहीं हो तो नहीं नहीं, आएगा याद। ना वो सिक्स, आदमी उस क्राइसिस में ही जूझता रहता है, उसके एग्जैक्टली, थोड़ा जूम आउट करके सोच ही नहीं पाता। सोच ही नहीं पाता, है ना। यही बात। अगर पहले पूर्व जन्म का अभ्यास है या आपका पहले का अभ्यास है, जैसे भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्त है तस्मात् हम्म, सर्वकालेषु अनुस्मरेत्, तो फिर बात बन सकती है। तो स्मरण का अभ्यास बिना रहे वो
मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में तो मैंने अपनी पूरी जनरल सर्जरी में बहुत सारी मॉर्टिलिटीज़ देखी होंगी, बट आई डोंट रिमेंबर एनीवन हु डाइड रिमेंबरिंग कृष्णा और गॉड, प्रैक्टिकली नो वन। नो वन। तो इट इज़ अ वेरी रेयर फिनोमेना, मतलब इट इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल फिनोमेना, बट हमारा समाज ऐसा हो गया कि वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई व्यक्ति होगा, भाग्यशाली होगा, जो अंत समय में सच में भगवान को याद करते हुए शरीर त्यागेगा। तो अब इसमें मतलब दो सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो है कि आपका पूर्व का अभ्यास था और भगवान का उस समय स्मरण हो जाए, फिर तो भगवान कैसे भी आगे आते हैं। भगवान तो मतलब इतना प्रेम रहता है कि इस वाले पूरे प्रकरण में मतलब कितना सुंदर है कि आप कैसे भी हो, लेकिन अगर आपने उनको इंटेंसली याद किया है तो भगवान मतलब खाना छोड़ सकते हैं, पूरा परिवार छोड़ दिया। लक्ष्मी जी से कहते तुम किनारे बैठो, मैं तो जा रहा हूँ, पैर में खड़ाऊं भी नहीं पहने पहने हैं। मतलब का भी डिस्क्रिप्शन है कि हाँ, ये भी सब ले डिस्क्रिप्शन। करके सब भाग रहे हैं, बोले अरे छोड़ो अभी तो नहीं, मुझे चाहिए ही श्री नहीं। संप्रदाय में बहुत इस प्रार्थना को माना जाता है, तो वहाँ बड़े डिटेल में बहुत रस के साथ डिस्क्रिप्शन है कि भगवान कैसे आते हैं। कैसे आते हैं यस। फिर, मतलब अपने आप भागे हैं पीछे, जो है वो गरुड़ जी थे, हाँ, पीछे पीछे जा रहे हैं वो। जबकि अंत गरुड़ में जाके वो कैच कर पाए, बोले आप बैठ जाओ, पहुंचने वाले हो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा कि कैसे पहुंचे वहां पे। इच्छा स्वरूप माने जाते हैं गरुड़ जी, भगवान की मन की गति से चलने वाले। हाँ, मन की गलती उन्होंने से। भगवान ने अपनी मन की गति भी पार कर दी है भक्त के लिए। और वहां पहुंचते हैं तो क्या करते हैं कि गरुड़ लैंड करें, प्लेन लैंड उसके करें पहले कूद जाते। और कूद जाते। मतलब अपना नहीं, पैरासूट जो है वो पहले ही फेंक देते हैं ये तो मेरे भक्त के लिए जाए है। तो चक्रायुध मतलब चक्र को पहले ही उन्होंने हम्म। देख रखा है। परीक्षित को सुरक्षा में भी दो हथियार लेके चले थे, बोले एक से नहीं बचा तो दूसरे से, एक हाथ में गदा है दूसरे हाथ में चक्र है। यहाँ पर यस। अगर आप देखो तो मतलब पहले चक्र फेंक दिया, तो वो चक्र क्या है, एक चक्र जो काल को काट दे रहा है, काल के पकड़ को काट दे रहा है, वो असल में ज्ञान की का वो है, प्रकाश है कि चक्र जो है वो हाँ, भगवान की बराबर। कृपा का स्वरूप है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का इसीलिए सुदर्शन है ना उनका नाम, सुदर्शन है वो। है। दर्शन का एक मतलब होता है फिलोसॉफी, मतलब ज्ञान। वन ऑफ द बेस्ट फिलोसॉफी यू कैन हैव इज सुदर्शन। और आप इसमें ये भी देखिए कि जिस संप्रदाय में इसकी बड़ी वो करते हैं, तो इसलिए अ, बिना श्री जी की कृपा के हम्म। भगवान की कृपा नहीं मिलती। तो श्री जी जो है वो कमल स्वरूप बढ़ के सूंड पे आ जाती हम्म। है। यस। और भगवान जब देखते हैं कि अब तो कमल भी ऑफर हो गया कमल भी ऑफर हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है। अच्छा नहीं जाना है। पड़ेगा। तो फिर मतलब अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है। और इसमें एक एनालॉजी ये देखिए कि सारे बल जो है मतलब चारों लिम्स वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, ग्राह ने पकड़ लिए हैं, पकड़ ही लेता है। तो हम्म। आपके पास अगर कोई बल बचता है तो वो सूर्ण रूपी शरणागति का बल, हाथ ऊपर करने का बल। हाथ ऊपर करने का, बस। है ना। तो वो शरणागति जो है कमल पकड़ करके और उन्होंने ऊपर उठा दिया है, और भगवान उसको मान लेते हैं। यस, हमने शुरू का टिपिकली वो कहते हैं शरणागत की मुद्रा जो होती है, अगर आप खड़े हो तो वो मुद्रा ऐसे है, हाथ ऊपर है आपके, बोले सब कुछ जो आपको करना है करिए। अगर आप बैठे हो तो वो मुद्रा ऐसी है कि पैर दोनों मुड़े हुए हैं आपके, मतलब जैसे लोग आजकल मॉडर्न जमाने में प्रपोज करते हैं, समथिंग लाइक दैट, बट हाथ ऐसे हैं आपके। तो उसको भी डिस्क्राइब किया श्री वैष्णव संप्रदाय में, उन्होंने कहा कि ये पैर ऐसे मुड़े हुए क्यों हैं, बोले पैर ऐसे मुड़े हुए इसलिए हैं कि अब मैं कहीं चल भी नहीं सकता हूँ, मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि आपको ही उठाना, संभालना, करना, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल तो ये शरणागति का भाव है। है। तो उसमें बहुत ठाकुर अच्छी बात है कि वो सूंड जो है वही एक बल है जो बचा हुआ है, मतलब आखिरी ऑप्शन जो बचता है गजेंद्र के पास वो है कि शरणागत हो जाओ। बाकी तो सब वैसे ही प्रयास कर चुका है, 1000 साल तक प्रयास कर चुका Exactly। जो एक विंग है श्री संप्रदाय की रामानंदी विंग, है। हाँ, रामानंद। तो मतलब वो भगवान राम के स्टैंडिंग स्वरूप जो हम्म। भगवान ने आयुध ले रखा है, यानी तो वो इस बात को भी कहते हैं कि हमारे भगवान तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। यस। क्या भगवान करते हैं। इवन भागवत के फर्स्ट कैंटो में भगवान कृष्ण का जहाँ वर्णन आता है कि वो पांडवों की हर तरह से सेवा कर रहे हैं, इतने महान है भगवान फिर भी,
तो वो बोलते हैं कि वो उनके कैंप के बाहर वीरासन में खड़े रहते हैं। बोले वीरासन में इसलिए खड़े रहते हैं कि बोले आए तो सही कोई सामने, उस क्षण में उसका वध कर दूंगा, कोई एंटर नहीं कर सकता कैंप के अंदर। मतलब इतने अलर्ट, मतलब वो दिन में रथ चल रहा है और रात को वीरासन में बाहर खड़े हुए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान पूरे 18 दिन एक्चुअली सोते नहीं, अब या तो डिप्लोमेसी चल रही है या वो वीरासन में बाहर खड़े हुए। है। और दूसरा है कि इसमें एक और बात देखिए, मान लीजिए कि हम गजेंद्र की तरह नहीं हो पाते, पूर्वजन्म के संस्कार नहीं है, तो एक दूसरी बात दिखाई कि हम ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी भक्त का पांव दांत से पकड़ लें। यस, ये बड़ा अच्छा भाव है। ये मतलब ज्यादा रसिक भाव है कि भगवान आए तो पहले मगरमच्छ को उन्होंने उद्धार कर दिया, जबकि उसने तो कोई प्रार्थना नहीं की। भक्त का पांव कैसे पकड़ना है? दांत से पकड़ना। दांत से पकड़ दिया। मतलब अ, छूटना, दांत ही एक ऐसी हाँ, मजबूत मतलब छूटना नहीं चाहिए, इंजरी नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। वो महाराज जो कह रहे थे सॉफ्ट वाले दांत होना चाहिए। ऐसे अगर कोई पकड़ के बैठा रहे तो फिर है कि भगवत प्राप्ति उसको सुनिश्चित है। अमरीश प्रभु का जो क्वेश्चन था उसमें मुझे जो लगता है, भागवत पुराण हमारे उत्थान के लिए बनाया गया, प्राइमरीली वो गृहस्थों के उत्थान के लिए यस, वेरी ट्रू। है। तो उसमें सारे एग्जाम्पल गृहस्थ हैं, 100% उसमें गृहस्थ एग्जाम। यस, यस। हाँ, और गृहस्थ तो क्या है कि वो विपत्ति से ही घिरा रहता है, कि व्युत्पत्ति ग्रह विपत्ति। में जो है त्रस्त, वो है गृहस्थ। हाँ, तो उसकी व्युत्पत्ति विपत्ति के लिए हुई है। जो बाकी हैं जिनके विषय में चर्चा नहीं होती, मतलब अन्य ग्रंथों में देखेंगे तो है, अब आप ऋषियों का एक लाइन से ले लिए, सबको भगवत प्राप्ति हुई है। सुतीक्ष, सर्वांग, अगस्त, गर्ग, संदीप, वशिष्ठ, सबको यस, सबकी संहिताएं हैं। सबकी संगीताएं हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं, वशिष्ठ जी जो है भगवान राम को पढ़ा रहे कि आओ मैं तुम्हें वेद पढ़ा देता हूँ, हाँ, जैसे हैं जो भगवान कृष्ण को पढ़ा रहे, आओ तुम्हें मैं ये वेद पढ़ा देता हूँ। संदीपनी जी कहते कला सिखा देता हूँ, तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो वो उनको मतलब भगवत प्राप्ति का लेवल अलग है, हम्म, उनको किसी कष्ट की जरूरत नहीं है, हाँ, ज्ञान से उद्भूत है, उनकी मनोस्थिति अलग है। अलग है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत प्रैक्टिकल ग्रंथ हैं, ग्रंथराज भागवत, जो हमको हमारे जीवन से ऐसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, करवाते हैं, उनसे परिचय कराते हैं। गृहस्थ जीवन तो बेसिकली है ही ऐसा जिसमें हम प्रतिदिन दो ही काम कर रहे हैं, अगर सही से ऑब्जर्व करेंगे। एक तो ये इस्कॉन में बहुत ही पॉपुलर एनोलॉजी कही जाती है कि हमारा पूरा जीवन क्वेश्चन आंसर सिस्टम है, स्टार्ट क्वेश्चन से करते हैं और उसका आंसर ढूंढते हैं। यही दूसरा है कि अ, जो कार्य करते हैं वो सब में उद्देश्य होता है संपत्ति अर्जित करना, पैसा कमाना, और दूसरा काम करना विपत्ति निवारण। पैसे के रास्ते में, पैसा कमाने के रास्ते में जो विपत्तियां आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे दूर करें। तो हमारा तो कार्य ही गृहस्थ का, अगर अपने को गृहस्थ समझ रहे हैं, भागवत पुराण के हिसाब से समझेंगे तो अलग गृहस्थ होगा, लेकिन संसारी गृहस्थ तो बिल्कुल यही कर रहे हैं, संपत्ति अर्जन और विपत्ति निवारण। तो जो सबसे बड़ी विपत्ति है उसके विषय में तो सोच ही नहीं रहा है, वो तो हमेशा वो विपत्ति से घिरा हुआ है। तो ग्रंथराज तो भगवान ने दिए इसलिए है कि गृहस्थ कैसे, उसको तो विभिन्न एग्जाम्पल हैं, वो सारे टेम्पलेट, आप जिस टेम्पलेट में फिट होते हो उस टेम्पलेट के हिसाब से आप भगवान को पा सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब मेरा तो कुछ जो आज आज के लेक्चर से ही ये सारा अंडरस्टैंडिंग है जो यस, मैंने आपसे शेयर की है। और ट्रूली आई एम थैंकफुल कि आपने बहुत ही सुंदर और एकदम सिंप्लीफाइड वे में मुझे भी समझाया कि हाँ, रियली गजेंद्र मोक्ष जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अ, गजेंद्र मोक्ष इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि बुद्धि की निर्मलता जब तक नहीं होती तब तक हमारा पहला कदम भी शरणागति की तरफ नहीं होता। बुद्धि की निर्मलता होने के लिए हमको ये टेम्पलेट इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। बाकी सब में अ, जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब मनुष्य योनि के हैं,
ये ऐसा एग्जाम्पल है जो पशु योनि का है, जिसमें उसको उन्मत्त दिखाया गया है। तो ये भी बताता है कि अगर हमारे पहले का ऐसे संस्कार बने रहें, हम जप कर रहे हैं, शरणागति के लिए आकर्षित होते हैं, तो अ, इस योनि में भी उद्धार संभव है। भगवान इस योनि के लिए भी आते हैं। यस, ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी बुद्धि को निर्मलता प्रदान करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। यस। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई और प्रश्न है? कोई कुछ कमेंट करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। करना था जी प्रभु जी। प्रभु जैसे भी पूरे इतनी देर से कन्वर्सेशन चल रहा था कि क्राइसिस में ही भगवान की याद आती है, और हम लोग तो जैसे अभी भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं, लेक्चर्स रेगुलर सुनते हैं, तो क्राइसिस में भगवान को तो याद कर ही लेते हैं, प्रयास तो कर ही लेते हैं, पर जब ये क्राइसिस पास हो जाता है यस। तो उस समय क्यों हम लोग फिर यूज टू हो जाते हैं, मतलब उस समय भगवान के लिए प्रेयर्स क्यों नहीं करते रहते हैं? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कि हम लोग हर समय, जब कहते भी ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, यस प्रभु जी, वेरी इसके लिए ट्रू। प्रैक्टिकल टिप्स कि हम लोग किस तरह से उसको हर समय भगवान को प्रेयर्स करते रहे। जैसे कोविड चल रहा था, कोविड में तो सभी लोग प्रयास कर रहे थे, जब कोविड खत्म हो गया तो सब यूज टू हो गए। लोगों को तो बहुत अच्छे से टाइम पास हुए कोविड के समय, खूब भागवतम रीडिंग हुआ, भगवत गीता यस, रीडिंग हुआ, खूब चैंटिंग हुआ। यस। तो तो जपा के राउंड्स भी चलाते थे हम लोग, 32-32 64-64 माला करते थे। पर अभी जब सारी चीजें क्राइसिस, कोविड खत्म हो गया, नॉर्मल लाइफ हो गया, तो क्यों नहीं वो अंदर से वो क्यों चीजें नहीं आ रही हैं कि हम लोग करें ये? हाँ, हरे कृष्ण। इसीलिए राधे श्याम प्रभु जी वो जो कॉन्सेप्ट देते हैं, काम और स्टॉर्म, जो आज हम बात कर रहे थे कि शांति और तूफान, ये अल्टरनेटली हमारे जीवन में आते रहेंगे। अच्छी बात है कि हम शांति के समय भी भगवान को याद करें और अपनी मनस्थिति चेतना को तैयार रखें कि क्राइसिस जब आए तो हमारी सही चेतना हो और हम उस तरह से उस क्राइसिस को समझ पाएँ। और अगर हम ये समझें, जैसे महाराज कहते हैं पदम पदम यत विपदम, तो एनीवेज जो टाइम हमें लग भी रहा है कि अभी शांति का समय है या कोविड नहीं है, कोई बड़ी क्राइसिस हमें आसन्न सामने नहीं दिख रही, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक क्राइसिस जन्म ले रही है। बस ये है कि थोड़े दिन के बाद वो सामने हमारे मूर्तमान रूप में आने वाली है। तो प्रैक्टिकल बात ये है, रियल अंडरस्टैंडिंग अगर संसार की किसी ने की हो तो ये समझ जाएगा कि दुखालय माँ शाश्वतम है, तो हमेशा मुझे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। लेकिन हम कंप्लेसेंट क्यों हो जाते हैं, या हम कंप्लेसेंट ना हो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए यही करें कि हम हमेशा याद रखें कि ये संसार एक्चुअली, प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज नॉट ए जेंटलमैन्स प्लेस। मतलब ये कोई एक अच्छे व्यक्ति के लिए रहने का स्थान नहीं है। जैसे कोई जेंटलमैन जेल में नहीं रहना चाहता, ऐसे ही हम ये रियलाइज़ करें कि हम भी एक जेल में हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें हर क्षण जो है वो प्रयास करना चाहिए। तो वो इंटेंसिटी कब आती है उसको श्रील प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। वो कहते हैं कि इफ़ यू रिमेंबर दैट डेथ कैन कम एनी टाइम, देन यू विल हैव दैट इंटेंसिटी ऑफ डूइंग सेवा, डूइंग वर्शिप, टेकिंग एसोसिएशन, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर कि डेथ रियली कैन कम एनी टाइम, ये रियलिटी है लाइफ की, हमने अपने आसपास परिजनों में, कांग्रीगेशन में ऐसा होते हुए देखा है। इसलिए अगर वो एक पैम्पलेट हमको याद रह जाए, इसलिए प्रभुपाद बहुत कॉमनली कहते थे कि यू अमेरिकन, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया, दिस इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। बोले तुम अमेरिकन हो, तुम माया को बहुत लाइटली लेते हो। बोले तो क्योंकि माया को लाइटली लेते हो इसलिए भक्ति को अपने आप लाइटली लेते हो। तो जैसा मैं कह रहा था कि गजेंद्र मोक्ष के पूरे लेक्चर में महाराज बस माया पे फोकस करके बता रहे कि वो क्रोकोडाइल क्या है, माया का वो कैसे पकड़ता है और क्यों हमको वो रियलाइज़ नहीं होता, क्यों हमको लगता है कि वो प्लेजर है। तो अगर ये दो चीज़ हो जाए कि मृत्यु का हम जो है वो स्मरण करते रहें और हम ये बात समझते रहें कि हमारे जीवन में क्राइसिस किसी भी क्षण आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है, और माया जो है वो एक्चुअली हमको जकड़े हुए है, एक पतली सी ऐसी प्लेजर की थिन लेयर है और अंदर पेन है। अगर ये तीन मेडिटेशन हमारे बने रहे तो हम सुख के समय भी भगवान का स्मरण उसी इंटेंसिटी से कर सकते हैं और बाकी समय जैसा हम करते हैं।
तो मोक्ष क्यों नहीं कहा गया इसको? भक्त जो हैं वो केवल मोक्ष नहीं चाहते हैं, मोक्ष की कामना जो है वो मोर ऑफ ए ब्रह्मवादी कॉन्सेप्ट है। मोक्ष का लिटरल अर्थ होता है कि आप ये पेन से बाहर चले जाओ बस, लेकिन पॉजिटिव एंगेजमेंट कुछ भी नहीं। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मोक्ष क्यों नहीं कहा गया इसको? तो मोक्ष इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि हमको भगवान के धाम जाके पॉजिटिव भगवान की सेवा करना है। तो जैसे एक नंबर लाइन होती है, उसमें एक ज़ीरो होता है और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। मोक्ष क्या है? ज़ीरो पे आके रुक जाना, शून्यवादी हो जाना। और पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या है? भगवान की सेवा में लगना, +1 +2 इन्फिनिटी। तो इसलिए हमको, अगर हम ये 3 मेडिटेशन करें, हम सब लोग करें इंक्लूडिंग मी, तो हमारी इंटेंसिटी प्रार्थनाओं की और अच्छी हो सकती है। तो इज इट ओके प्रभु जी? जी प्रभु, यस, थैंक यू प्रभु जी। तो आपका बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गजेंद्र की प्रार्थनाओं की जय। हरे कृष्णा।